अभी ऑनलाइन में है रवि सर, किरण सर, माधुरी मैम, प्रवीण शर्मा सर, प्रवीण गायकवाड़ सर, प्रिया मैम, सुनैना मैम। आवाज अभी क्लियर है ना सबको? किसी को वॉइस इशू आ रहा है नेटवर्क में? क्लियर है सबको वॉइस? Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, तो हम सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम पहले एक नया टेक्नोलॉजी जो आया है, चैट जीपीटी, आपने सुना रहेगा क्या है, तो उसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेंगे। चैट जीपीटी से भी आप शेयर मार्केट सीखने में कैसे हेल्प कर सकते हो, और उसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे, जो हमारे टॉपिक चल रहे ऑप्शंस वगैरह उस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो किसी ने पहले सुना है चैट जीपीटी के बारे में? यस, ऑनलाइन में किसी को पता है चैट जीपीटी के बारे Yes, में पहले? ओके, यस, AI tool है सर ये। राइट राइट, करेक्ट सुनील सर। Even I'm using this. ओके, प्रवीण सर, आर यू यूजिंग दैट? Yeah. ओके, ग्रेट। फॉर व्हाट पर्पस यू आर यूजिंग, प्रवीण सर? For your some of the drafting and all that. ओके ओके, ग्रेट। फॉर ऑफिस वर्क एंड अदर टास्क यू आर Yeah, सेइंग? obviously. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। Not for share market yet I have to ओके use. ओके, फॉर योर वर्क पर्पस यू आर यूजिंग दैट। Yeah. ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, तो एक्चुअली कुछ क्लाइंट्स है यहाँ पे जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पर जिनको नहीं पता वो सिंपल लैंग्वेज में कैसे हम इसको देख सकते हो और कैसे इससे बेनिफिट आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो है आप अलग अलग यूज इसका कर सकते हो। इस लाइक एक असिस्टेंस आपका, आपको कुछ भी चीजें पता नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हो। ऐसे एक नया टेक्नोलॉजी है ये एआई। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। जस्ट अ मिनट, आई ओके, स्क्रीन सबको शेयर है, वॉइस क्लियर है सबको? तो आपको इसके लिए क्या करना है, गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च करना है। ठीक है, चैट जीपीटी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा openai.com से ये वेबसाइट आएगा। इसको जिसने बनाया है उस कंपनी का नाम है ओपन Your एआई। voice is not coming. ओके, जस्ट 1 मिनट। यस प्रवीण सर, इट्स क्लियर नाउ? बाकी सबको क्लियर है वॉइस? Yeah, it's coming. ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे आप म्यूट पे रख सकते हो सब लोग। जब क्वेरी है तब आप अनम्यूट करके क्वेरी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो ओआई ओपन इंटरेस्ट है, अभी कुछ लोगों ने ये पहली बार नाम सुना है, तो हम पूरा बेसिक से जा रहे हैं। कुछ क्लाइंट है जिनको ऑलरेडी पता है, वो यूज कर रहे हैं ये चैट जीपीटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल्स है उसको। पर हम बेसिक से जाएंगे, जिनको पता नहीं वो आप कैसे यूज कर सकते हो और आपके काम के लिए यूज कर सकते हो इसको। और नए टेक्नोलॉजी में आने वाले टाइम में ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है। इसकी वजह से बहुत कुछ चेंज होने वाला है आगे चल के। तो इसको आपको जानना जरूरी है, और बेटर है कि मतलब आपको सबसे पहले पता है इसके बारे में। अभी तक लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है इसके बारे में, और आपको ये है कि इसके बारे में पता लग रहा है। तो चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए गूगल पे जाके आप चैट जीपीटी ओपन एआई ये वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, ओपन एआई कंपनी का। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप, फ्री कॉस्ट होता है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। आपके गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, या ईमेल आईडी पासवर्ड, आप जैसे व्हाट्सअप फेसबुक कैसे यूज करते हो उसी टाइप का आप डायरेक्टली गूगल सिलेक्ट करके, जो आपके आईडी ऑलरेडी मोबाइल में ईमेल आईडी यूज है उससे लॉगिन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ओपन होने के बाद में यहाँ पे सब आप इसको पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप करना होता है, इसके बाद में ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ भी शेयर मार्केट के बारे में भी पूछ सकते हो कि शेयर मार्केट क्या है। आपको जानना है तो आप डालोगे व्हाट इज शेयर मार्केट, एंटर करना है। तो आपको दिखेगा बहुत ही फास्ट में, ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे पूरा टाइप कर रहा है, मतलब ये जस्ट रोबोट जैसे है। पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देगा कि शेयर मार्केट क्या है, आल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट। इक्विटी मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स and other financial securities takes place. It's a place where individual and institution can trade shares. तो इसके बारे में पूरा दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको चाहिए कि निफ्टी क्या है। ठीक है, हमने तो समझा है निफ्टी क्या है, पर आपको बाद में नोट्स बनाने हैं, आपको लिख के लेना है कि निफ्टी है क्या। तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज निफ्टी। ठीक है,
एंटर करोगे, पूरा तुरंत आ जाएगा विद इन सेकेंड में। कोई इसमें ऐड का टेंशन नहीं। आप यूट्यूब पे वगैरह जाओगे तो बहुत सारे ऐड आएंगे, पहले जो वीडियो है उसमें भी आपको प्रमोशन के अलग अलग चीजें रहेंगी, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। यहाँ पे आपको सब मिलेगा। यहाँ पे एक क्लिक पे यहाँ पे पूरा बता देता है ये कि क्या है शेयर मार्केट। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए यहाँ पे व्हाट इज ईटीएफ, या फिर आप बोलोगे इसको ये आपका फ्रेंड ही है, असिस्ट करता है आपको। टेल मी अबाउट टेल मी अबाउट ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है, तो यहाँ पे नीचे तुरंत जैसे ही क्लिक करोगे वैसे पूरा आ जाएगा। एंड ईटीएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ईटीएफ के बारे में पूरा डिटेल्स दिया है इसने। ठीक है, आपको चाहिए कि ईटीएफ जो है उस कौन से टाइप के ईटीएफ है, आप सब इसको पूछ सकते हो। जैसे आपको कुछ क्वेरी तो आप मुझे पूछोगे कि ये बताओ मुझे कैसे करना है, तो आप सब इसको पूछ सकते हो। अभी दूसरी बात आती है, बहुत सारे क्लाइंट को दिक्कत आ सकती है इंग्लिश की वजह से। या फिर दूसरा, यहाँ पे आपको जस्ट कॉपी के ऑप्शन दिए, इसको कॉपी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो रिजल्ट को। ये रीड नहीं करता है डायरेक्टली। अभी नया जो आने वाला टूल्स है उसमें ये फीचर्स आ सकते हैं कि ये रीड भी करेगा। आप क्लिक किया तो वो सब पढ़ के सुनाएगा। आप यहाँ पे हेडफोन लगा के इसको पूरा सुन सकते हो, या आप कुछ काम कर रहे हो वो काम करते करते पूरा ये बता देगा आपको। ठीक है, अभी तक ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, पर उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अभी इसने ये रिजल्ट बताया आपको। अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है जाके रीड करे, हर एक के पास तो टाइम नहीं है। कोई हाउसवाइफ है जो काम करते करते उसको चाहिए कि मुझे ये सब बता दे इंफॉर्मेशन इसके बारे में, या कोई है कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती। कुछ क्लाइंट हो सकता है कि पूरा मराठी बैकग्राउंड है, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, मराठी में चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है जो अभी हमने पूछा था उसको, रिजल्ट। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी कर दिया पूरा ड्राफ्ट। अभी ऑनलाइन आवाज क्लियर है ना सबको? प्लीज कंफर्म एक बार। सो Yes. आई विल गो अहेड। ओके, परफेक्ट, सबको क्लियर है वॉइस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चार्ट जीपीटी जो है इसका ड्राफ्ट कॉपी कर दिया। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है कॉपी का, वहां से मैंने कॉपी कर दिया। अभी आपको जाना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेटर क्या होता है, आपकी जो भाषा है उसको कन्वर्ट करके बता देगा। गूगल ट्रांसलेटर इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गूगल ट्रांसलेटर ये गूगल का टूल है, जिनको पता नहीं उनके लिए। यहाँ पे आप जो भी भाषा में बोलो डालोगे, यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज में चाहिए, बहुत सारे लैंग्वेज है, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको चाइनीज में भी देखना है कि इसको क्या बोलते हैं। मराठी में जो आपने लिखा है वो चाइनीज लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करो, वो बताएगा क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अभी आपको पता नहीं है मैं जो पेस्ट कर रहा हूँ वो लैंग्वेज कौन सी है, तो आप कर सकते हो डिटेक्ट लैंग्वेज। वो ऑटोमेटिकली पढ़ के सिलेक्ट करेगा कौन सी लैंग्वेज है, और वैसे सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है कि मुझे मराठी में कन्वर्ट करके बताओ। तो दिख रहा है पूरा जितने मैंने डाला उतना मराठी में इसने कन्वर्ट किया यहाँ पे। अभी नीचे फीचर्स होते हैं यहाँ पे, रीड। ये डायरेक्टली रीड भी करेगा, और हम उसको सुनेंगे कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे एक्सटर्नल वॉइस नहीं आएगा, सेटिंग में ये किया है। ऑनलाइन में आपको आवाज आ रही है क्या सबको? It's coming very slow. ओके, जो अभी रीड कर रहा है यहाँ पे ट्रांसलेटर, उसकी आवाज आ रही है आपको? बहुत slow है। ओके, बहुत स्लो। ओके, ठीक है। अभी सेटिंग में मैं एक्सटर्नल वॉइस नहीं इंक्लूड किया है, तो इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे आपको आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हमने स्पीकर किया है, अगर यहाँ पे आप हेडफोन कर देंगे तो आपको आवाज आ सकती है। बट ठीक है, तो कहने का मतलब था कि यहाँ से आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये आपके लिए क्या करेगा, पूरा रीड कर देगा। यहाँ पे फिर से स्टॉप कर सकते हो। आपको मराठी वाला बताना है तो मराठी के लिए लिसन पे क्लिक करो, ये पूरा रीड करके बताएगा आपको कि क्या है। आप काम करते करते सुन सकते हो जो आपको चाहिए। ये ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ के बारे में ही आपको पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे ईटीएफ होता है, ये होता है। ठीक है, ईटीएफ का। तो आपको ये समझ में आया। आपको रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, तो चार्ट जीपीटी जो है उस पे आपको यहाँ पे जो भी चाहिए सर्च करना है। ये जब आता है तो आप यहाँ से उसको कॉपी का बटन होता है, ये कॉपी करोगे इस पे क्लिक, और गूगल ट्रांसलेटर पे जाके अभी यहाँ से मुझे हटाना है, ये हटाया पिछले वाला। यहाँ पे मैं दूसरा पेस्ट करूंगा। जैसे अभी मैं फिर से उसको पूछता हूँ,
टेल मी व्हाट आर ETF टाइप्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन से टाइप्स के ईटीएफ है, तो ये तुरंत जाएगा ईटीएफ यहाँ पे बताएगा। ईटीएफ ये है, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स ईटीएफ, सेक्टरल ईटीएफ। अभी इसने ईटीएफ के नाम नहीं दिए, तो अभी इसको मैं बोलूंगा टेल मी इन डिटेल्स। इसने खाली बताया था क्या क्या होता है, अभी यहाँ पे ये जाएगा। ओके, सर्टेनली हियर आर मोस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द टाइप। इसको समझ गया है कि मैं बोल रहा हूँ डिटेल्स में बताओ, तो इसने तुरंत डिटेल्स में जाके यहाँ पे बताने बताने लगा कि गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड कौन से है। इसको आप और बोल सकते हो, आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इन मोर डिटेल्स। सर्टेनली ही हैज द फर्दर डिटेल्स टू ईच, तो ये और डिटेल्स में करके आपको बताया कि बॉन्ड ईटीएफ क्या होता है, सेक्टरल ईटीएफ क्या होता है। व्हाट आर वाटर गोल्ड ईटीएफ डाल सकते हो। गोल्ड ईटीएफ कौन से है, क्या है। प्रोवाइड मी गोल्ड ईटीएफ नेम्स। तो यहाँ पे ये तुरंत जाके कौन से गोल्ड ईटीएफ है ये तुरंत दे दिया। आपको अगर डीमेट में अकाउंट में गोल्ड ईटीएफ खरीदने हैं तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ है, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है, यूटीआई गोल्ड ईटीएफ है, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है। मतलब ये आप अगर खरीदोगे तो गोल्ड में इन्वेस्ट किए जैसे है। आप अगर यहाँ पे जाके एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ सर्च करते हो तो होगा क्या, आप उस पैसे का खरीदते हो तो गोल्ड के रेट जैसे बढ़ेंगे वैसे ये एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ का रेट बढ़ेगा। आपको ये डीमेट अकाउंट में भी होता है, यहाँ पे आप डालोगे एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, तो यहाँ पे आ गया एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ। आप इसको ऐड करोगे तो ये आपको पूरा डिटेल्स में दे देगा कि आप इसको बाय कर सकते हो। अभी जैसे कि आपको और कुछ चाहिए, शॉर्ट कोड ऑफ एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। ये देखो आपको आ गया SBIGETS। आप डीमेट में जाओगे, SBIGETS, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा गोल्ड ईटीएफ है, तो ये है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ का शॉर्ट कोड है। तो आप ये SBIGETS अगर सर्च करोगे तो एसबीआई गोल्ड, मतलब एसबीआई ये चलाता है। आप जो भी पैसे का ये खरीदोगे, यहाँ से ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐड हो गया। अभी इसका रेट चल रहा है 50 रुपए। 50 रुपए में गोल्ड खरीद सकते हो आप। यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, एक 50 रुपए किसके पास है तो वो भी ये गोल्ड खरीद सकता है। यहाँ पे बाय करोगे और गोल्ड के रेट जैसे बढ़ेंगे वैसे ये 50 का रेट बढ़ता जाएगा। गोल्ड के रेट घट गए तो 50 का रेट 49, 47 ऐसे घट जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे 60,000 के खरीदने हैं तो 50 रुपए का एक मिल रहा है, आप 60,000 के क्वांटिटी खरीद सकते हो। और जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वो 60,000 बढ़ते जाएंगे, वो से घटेगा वैसे गिरते जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब डिटेल्स में आपको सिखाएगा। मुझे इसका शॉर्ट कोड चाहिए, क्या चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है डीमेट में, उसको बता दूंगा मुझे डीमेट में नहीं मिल रहा है, ये मुझे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अभी मुझे दूसरा चाहिए, उसको मैं पूछने वाला हूँ, वाई ऑप्शन ट्रेडर लूज मनी। मतलब ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर क्यों लॉस करते हैं बताओ मुझे, तो मैं उस वैसे लॉस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने रिजल्ट दे रहा है वो, ऑप्शन ट्रेडिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की एंड देर आर द, तो ये डिटेल्स में दिया है। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी है और उसके पॉइंट के अंदर एक एक आपको दिया हुआ है कि क्या रीजन है, जैसे कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें डिटेल्स में उसके बारे में पॉइंट दिया है कि लोगों को नॉलेज नहीं होता और ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा ये बोल रहा है इनकरेक्ट मार्केट टाइमिंग्स, आप इनकरेक्ट जो वॉलेटिलिटी होती है सुबह और दोपहर के बाद में आप उस टाइम पे नहीं करते, इनकरेक्ट टाइमिंग की एंट्री करते हो ऑप्शन के अंदर। वॉलेटिलिटी चेंजेस, वॉलेटिलिटी जब ऊपर नीचे होते रहे, उतार चढ़ाव जब ज्यादा नहीं रहते तभी एंटर करते हो, उस टाइम पे भी लॉस हो सकता है। लिमिटेड टाइम हॉरिजॉन्स, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आप स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉपरली नहीं लगाते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। टेल मी
टेल मी इन डिटेल्स। ठीक है, अभी और डिटेल्स में चाहिए और जाके वो डिटेल्स में करेगा, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बताएगा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट ये पूरा बताएगा आपको मैं क्या करना चाहिए, मुझे लॉसेस नहीं हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या होता है, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको तुरंत विद इन सेकंड में ये बटन दे रहा है। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट गिव्स द ट्रेडर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशंस टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉल ऑप्शन के बारे में बोला है, पुट ऑप्शन के बारे में बोला है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है उसके बारे में बोला है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, जो मतलब मैंने सिखाया प्रीमियम, ये स्ट्राइक प्राइस, यही सब ये बता रहा है आपको। और किसी को नोट्स चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि डिटेल्स में आपने कुछ कंसेप्ट सुना है, आपको नोट्स चाहिए, कुछ बनाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो जब हमारा क्लास में हो रहा है, आपको कुछ कंसेप्ट में और डिटेल्स में जाना है, जैसे हमने पढ़ा स्ट्राइक प्राइस के बारे में, आपको नहीं समझ रहा है तो टेल मी मोर अबाउट स्ट्राइक प्राइस। तो ये यहाँ पे जाके ये तुरंत आपको बता देगा स्ट्राइक प्राइस के बारे में कि क्या होती है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, द स्ट्राइक प्राइस आल्सो नोन एज द एक्सरसाइज प्राइस इज द क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ। तो यहाँ पे आपको पूरा आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं इसमें, एट द मनी हमने सुना था, इन द मनी हमने पढ़ा था, आउट ऑफ द मनी पढ़ा था, ये सब इसके बारे में बता रहा है, पूरा डिटेल्स में ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा यूज कर सकते हो इसके बारे में कि कैसे कैसे ये यूज होता है, क्या हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको चाहिए कॉल ऑप्शन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा मोर डिटेल्स में बताओ कॉल ऑप्शन क्या है, या मुझे चाहिए कुछ अलग चीज है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। आप इसको बोलो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो ये डायरेक्टली जाके बताएगा। टेक्निकल एनालिसिस इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग ट्रेडर डिसीजंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा। मैंने बोला था टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, पिछला डेटा देख के आगे क्या हो सकता है वो समझना टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो वही दिया है, उसके अंदर क्या क्या होता है, हियर आर दी सम की कंसेप्ट्स एंड टूल्स यूज इन अ टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस चार्ट होता है, ट्रेंड्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बात की थी वो होता है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होती है, वॉल्यूम एनालिसिस होता है। तो ये पूरा डिटेल्स में दिया। अभी किसी को इंग्लिश में नहीं समझ रहा है, आप कॉपी करो सिंपली, गूगल ट्रांसलेटर का बताया, गूगल पे गूगल ट्रांसलेट अवेलेबल, इसमें जाओ पेस्ट करो और यहाँ पे मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट करो। आपको क्या हो गया, पूरा मराठी में दे रहा है यहाँ पे। किंमत चार्ट, तांत्रिक विश्लेषण किंमत चार्टवर खूप अवलंबून असते, जे विशिष्ट कालावधीत मालमत्तेची ऐतिहासिक किंमत हालचाल प्रदर्शित करते। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिलेगा, आपको चाहिए हिंदी में, आप हिंदी सिलेक्ट करो, ये पूरा हिंदी में कर देगा। तकनीकी विश्लेषण वित्तीय बाजारों का मूल्यांकन करने और ऐतिहासिक मूल्यों और मात्रा डेटा के विश्लेषण के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेने की एक विधि है। तो क्या है चार्ट एनालिसिस, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो ये पूरा सबके काम का है। यहाँ पे आप मराठी में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको सीख सकते हो। तो यहाँ पे आपको शेयर मार्केट का जो भी चाहिए पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आई एम ट्रेडर प्रोवाइड मी बेस्ट डेली रूटीन चार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं ट्रेडर हूँ और मेरे लिए एक चार्ट बताओ डेली रूटीन में, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, कितने बजे क्या करना चाहिए मेरे लिए, ये सब आपका असिस्टेंट है, आपके लिए सब काम करेगा। एंटर किया, यहाँ पे आप देखोगे ये आपके लिए चार्ट बनाना चालू करेगा। अभी इसने ऐसे फॉर्मेट में दिया नहीं, मुझे चाहिए टेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करो। ये सुबह बोल रहा है प्री ओपन मार्केट या 30 to 60 मिनट क्या करना है, स्कैन क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देखना है, ये आपको उसके बाद में मार्केट ओपन होने के बाद में क्या करना है, मिड बीच में मार्केट के क्या करना है, पोस्ट मार्केट के बाद में भी क्या करना है एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ प्रोवाइड इन टेबल फॉर्मेट
बोल रहा टेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करो। यहाँ पे देखो डायरेक्टली वो स्कैन कर रहा है, पूरा दे रहा है कि किसके बारे में क्या है, कितने बजे क्या करना चाहिए, आप पूरा टेबल फॉर्मेट में दे रहा है। मोर अबाउट डेली रूटीन इन टेबल फॉर्मेट, यहाँ पे ये बोल रहा है वेकअप 5 बजे उठ जाओ, यहाँ पे क्या करो, उसके बाद में क्या करना है, आपको रिसर्च क्या करना है, प्री ओपन मार्केट क्या करना है। तो प्रोवाइड रूटीन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए बताओ, कोई अगर पढ़ रहा है, मतलब अगर किसी के बच्चे भी है स्कूल में वगैरह, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, ये पूरा उनके कुछ डाउट है तो पूरा इस पे बता देगा। अभी स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, मैंने पहले बोला था ट्रेडर के लिए, मैं ट्रेडर हूँ, मेरे लिए बताओ, अभी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट के लिए बताओ। तो स्टूडेंट के लिए क्या है, 6 बजे वेकअप मॉर्निंग में उठना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, प्रिपेयर फॉर डेली अहेड। ब्रेकफास्ट के बाद में उसने 7 से 9 बजे तक स्टडी करना चाहिए, उसके बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ क्लासेस है वो करो, उसके बाद में 12 से 1 बजे लंच करो, उसके बाद में स्टडी सेशन दूसरे पार्ट का सेशन करो, फिर ब्रेक ले लो, एक थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिचार्ज, एंगेज इन हॉबीज, कुछ हॉबीज है उसमें आप गेम वगैरह खेलो थोड़ा सा। फिर उसके बाद में आपको ऐसे पूरा दिया है अभी, प्रोवाइड बेस्ट प्लान। ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये लंच वाला हटा दे मेरे लिए, ये कर दे, बाकी मॉडिफाई करके दे दे, तो वो कर देगा। अभी मैं इसको बोल रहा है थोड़ा सा और अच्छे से करके मुझे भेजो, तो ये फिर से नया बना रहा है तुरंत मेरे लिए। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि ब्रेक टाइम मेरा थोड़ा 12 से हटा के 4 बजे करो, वो भी करके आपको टेबल बना के देगा। ठीक है, तो पूरा आप जो इससे काम करा के लोगे, पूरा आपको ये बना बना के देगा। ये असिस्टेंट है, आगे आने वाले टेक्नोलॉजी में ये रोबोट्स मतलब हर एक इंसान को हेल्प करने में आ जाएगा। आपको कुछ पता नहीं है, आप रोबोट को बोलोगे बताओ, तो वो पूरा आपको बता देगा। ऐसे आगे होने वाला है, ये आगे चल के लोगों के काम भी करने वाले हैं। ठीक है, कंपनीज में जो काम होते हैं वो भी अभी ये रोबोट्स करेंगे, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी जा रहा है आगे। चैट जीपीटी, और ये कंपनी जो ओपन एआई है, इसके ओनर है इलॉन मस्क, आपने नाम सुना ही रहेगा इलॉन मस्क, स्पेसएक्स वगैरह, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर जो है, हाइपरलूप, उसके ओनर है इलॉन मस्क। जो यहाँ पे उन्होंने ये अपने कुछ यहाँ पे को फाउंडर है, उनके साथ मिलकर ये कंपनी बनाई हुई है। तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। किसी को इंग्लिश सीखने के लिए अच्छा है, आपके बच्चों को इंग्लिश सीखना है या आपको खुद को सीखना है इंग्लिश या अलग कुछ फॉरेन लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये तो कर सकता है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, तो क्या करना है ये बताए। दैट्स ग्रेट, लर्निंग इंग्लिश कैन बी रिवॉर्डिंग्स एंड वैल्यूएबल स्किल्स, हियर द सजेस्टेड डेली प्लान टू हेल्प यू इन इंग्लिश जर्नी। यहाँ पे डेली इंग्लिश क्या करना है वो बताएगा। टीच मी इंग्लिश, इंग्लिश सिखाओ मुझे, सर्टनली। तो यहाँ पे ये वोकेबुलरी वगैरह ये बताएगा, यहाँ पे आप डाल सकते हो विच आर टेंसेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कौन से टेंसेस है, तो ये तुरंत जाएगा बताएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ प्रोवाइड मी सम एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रोवाइड मी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ पे तुरंत ये एग्जांपल जाएगा, सर्टनली यहाँ पे दे दिए। मैं इसको बोल रहा हूँ कन्वर्ट दिस एग्जाम्पल्स इन मराठी एज वेल, मराठी में भी कन्वर्ट करो इसको जो तुमने बताया है। ठीक, माझा दिवस टेनिस खेळत होतो, सूर्याकडे उगवतो, हे पूरा जो है ये एक एक सेंटेंस उसने इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने ये ड्राफ्ट लिखा है इंग्लिश में, उसको प्रोवाइड किया और बोला मेरा मिस्टेक निकालो इसमें, वो तुरंत रीड करके आपको बताएगा कि आपने ये सेंटेंस गलत लिखा है, आपको इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो।
आई वेंट yesterday, correct my about sentence। मैंने उसको बोला, इसने बोला यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ ये अभी मराठी में कर रहा है, क्योंकि उसको मैं पहले बोला था मराठी में कन्वर्ट करो, तो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो मराठी में दे रहा है। अभी मैं इसको बोला कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मुझे अ, ये करके दे दो, कि मैंने करेक्ट लिखा है कि बताओ। तो ये बोल रहा था करेक्ट सेंटेंस इज आई वेंट यस्टरडे, वी नीड टू यूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स। ये कैसे यूज होता है सब आप इसको पूछ सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड मोर सिमिलर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे और ये इसके बारे में बताएगा, आपको जो भी चाहिए इसके बोल सकते हो। आपको चाहिए कि मुझे ऐसे है कि मुझे जाना है, ये कन्वर्ट करके बताओ इंग्लिश में मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो जिनको सीखना है इंग्लिश वगैरह इनके लिए बहुत अच्छा टूल्स है ये। आपको पूरा मतलब सभी इसके जैसे स्टूडेंट है, हम है, या फिर कोई एज लोग है, उनको सबको ये सिखाने का काम करता है। जिसको जो चाहिए वो आप यहाँ पे बोलो, इतने हाई लेवल पे इसको बनाया गया है। अभी तो ये इसका ये वर्जन आया है मई 24 का। अभी आगे आने के बाद बहुत ही अलग अलग वर्जन आने वाले हैं, जिसमें आप बोलोगे ये इमेज है, ये इमेज को आप थोड़ा कन्वर्ट करो, जो पीछे ब्लैक कलर है उसको हटा के ब्लू कलर कर दो, वो तुरंत कलर करके इमेज आपको दे देगा। ये हो गया इमेज, ठीक है। आपको चाहिए कि यहाँ पे ये इमेज में आधा फोटो आया है, वो आधा फोटो हटा दो, तो ये तुरंत आपको जाएगा इमेज बनाएगा, आधा फोटो हटा के आपको दे देगा। मतलब आगे इतना फास्ट होने वाला है, तो ये आगे चल के आ रहा है। तो हमें भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये क्या आ रहा है नया टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, एआई। तो इसके बेसिस पे बहुत कुछ काम, अभी तो इसके बेसिस पे बुक बनाए जा रहे हैं, रीड। अभी जो राइटर होते हैं बुक लिखने वाले, अभी उनके काम बंद होने को आ रहा है, ये बुक लिख रहा है पूरा। मैं अगर इसको बोलूं कि प्रोवाइड मी बेस्ट बुक्स फॉर शेयर मार्केट स्टडी, और आपको काम का छोड़ के ये कोई बोल रहा है कि ऐड वगैरह दिखा रहा है क्या कुछ। अब यूट्यूब पे जाओगे तो काम का छोड़ के बच्चे दूसरी जगह पे जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पूरा टाइम सेव हो रहा है, कितने मैंने उसका डेटा निकाला थोड़े से टाइम के अंदर। मैं इसको बोल रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करने के लिए कोई अच्छे से बुक बताओ। एंटर किया, ये जाएगा पूरे बुक्स मुझे दे देगा। यहाँ पे आपको दिखेगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आपको यहाँ पे दिखेगा रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज एनालिसिस, द लिटिल बुक्स। यहाँ पे वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। अभी ये वन अपॉन वॉल स्ट्रीट मुझे चाहिए, इसका राइटर कौन है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा हु इज राइटर ऑफ वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। तो यहाँ पे आया वन अपॉन वॉल स्ट्रीट इज राइट रिटन बाय द पीटर लिंच। अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टेल मी मोर अबाउट राइटर। अभी मैं यहाँ पे राइटर बोल रहा हूँ, उसको कैसे पता चलेगा कौन सा राइटर क्या। अभी इसको हिस्ट्री पता है मेरी, मैं इसके क्या क्या पूछ रहा था। तो मैंने इसको पहले क्या पूछा था, राइटर के बारे में मैंने पूछा था, राइटर कौन है, पीटर लिंच। तो अभी मैं बोल रहा हूँ इसको मुझे राइटर के बारे में बताओ, तो ये पीटर लिंच के बारे में ही बताएगा। ये पूरा ध्यान में रखता है। अगर आपको इसने कभी बताया होगा पिछले टाइम में कि मेरा नाम है अमोल, और आगे आप कभी भी 2 साल बाद इसको पूछोगे व्हाट इज माई नेम, वो बताएगा अमोल। अगर आप उसको बोलते हो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आप 2 साल बाद भी उसको पूछोगे मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे काम करता हूँ, तो वो पूरा डिटेल्स में बताएगा आपको, ठीक है। ये देखो पीटर लिंच के बारे में दिया है, अमेरिकन इन्वेस्टर है, ऑथर ये है, कहाँ पे जन्म हुआ, उसका क्या हुआ, पूरा डिटेल्स में उसके बारे में आ गया। तो अभी इसके बाद में बोल रहा हूँ प्रोवाइड मी समरी। आपको अभी बुक के बारे में पता चला कि पीटर लिंच का बुक कौन सा है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। अभी मुझे कहिए प्रोवाइड मी समरी ऑफ बुक। ये बुक का समरी प्रोवाइड करो, मतलब एक बुक है उसको शॉर्ट में बताओ छोटा करके कि इसमें क्या क्या है, बुक में क्या बोला है पीटर लिंच ने। तो ये जाके पूरा बुक प्रोवाइड करेगा समरी। तो यहाँ पे दिया वन ऑफ वॉल स्ट्रीट इज द पीटर लिंच इन्वेस्टमेंट बुक्स प्रोवाइड द गाइडेंस लाइट्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर नेविगेट टू द स्टॉक मार्केट सक्सेसफुली। पीटर लिंच इनकरेक्ट, तो इस बुक में क्या क्या लिखा है सब यहाँ पे जा रहा है। एडिशनली पीटर लिंच ने क्या हुआ है, मोर डिटेल्स, उसको बोल रहा मोर डिटेल्स प्रोवाइड करो। उसके बाद में ये जाके और थोड़ा स्टडी करेगा,
और प्रोवाइड करेगा ये बुक में और क्या क्या दिया है, किसके बारे में क्या दिया है, बुक का समरी क्या है, किसके बारे में बोला गया है इस बुक में। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये 10 बैगर्स क्या बोला है, व्हाट इज 10 बैगर्स, तो मैं इसको जाके बोलूंगा ये 10 बैगर्स लिखा है पुस्तक में, पर मुझे समझ में नहीं आया इसका मीनिंग क्या होता है। पहले जमाने में हम क्या करते थे, डिक्शनरी निकालो खोलो और इसका मीनिंग देखो, फिर उसमें कितना टाइम जाता था डिक्शनरी में ढूंढो। अभी इसको बोल रहा हूँ मैं कि मुझे ये नहीं पता चला रीड करते करते व्हाट इज मीनिंग ऑफ 10 बैगर, तो ये जाके पूरा स्टडी कर देगा। 10 बैगर इज अ कंसेप्ट पॉपुलराइज बाय द पीटर लिंच इन द बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। 10 बैगर रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट दैट इंक्रीज इन वैल्यू बाय 10 टाइम्स, 10 गुना हो जाना शेयर, उसको बोलते हैं 10 बैगर्स। उसके बारे में और डिटेल्स में दिया है, अगर ये शेयर एग्जाम्पल इतने का हो गया तो इतना 10 बैगर का मतलब होता है। जो भी आपको नहीं कर रहा समझ में आ रहा है तो आप इसको बोल सकते हो। अभी ये आपको रीड करते टाइम समझ में आया, कंसीडर्ड, व्हाट इज मराठी मीनिंग ऑफ। आपको बुक पढ़ते टाइम इंग्लिश नहीं समझ रहा है, किसी को ये वर्ड नहीं समझ में आया क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ, या फिर मुझे सेंटेंस नहीं समझ में आया वो कन्वर्ट करके बताओ, मैं इसको बोल सकता हूँ व्हाट इज मराठी मीनिंग ऑफ कंसिडर्ड, तो ये जाके बोलेगा यहाँ पे। तो कंसिडर का क्या मतलब होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मल इस तरीके से जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है चैट जीपीटी, ये काम कर रहा है। ये अभी एक फेज में है, ये आगे चल के अलग अलग फेज में आ जाएगा। और मैंने दूसरा भी आपको बताया है कि आपको जो भी चाहिए, जैसे इसने बुक का समरी दिया था यहाँ पे, आपको क्या करना है, सिंपली ये कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, पिछला वाला हटा दो और वहां पे पेस्ट कर दो। इसको मराठी में चाहिए पूरा समरी, यहाँ पे मराठी में आ गई, हिंदी में है, अभी मराठी करना है, इसको मराठी करो। पीटर लिंच ने वन अपॉन वॉल स्ट्रीट हे एक गुंतवणूक पुस्तक आहे जे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना शेअर बाजार यशस्वीपणे नेव्हिगेट करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि अंतर्दृष्टी प्रदान करते। हे पुस्तक फिडेलिटी इन्व्हेस्टमेंट मधील मॅग्नेलिन फंडाचे व्यवस्थापक म्हणून लिंचच्या वैयक्तिक अनुभवावर आधारित आहे। याच्यात काय काय दिले या पुस्तकांमध्ये सगळं काही तुम्हाला इथे पाहायला भेटेल। ठीक है, तो मतलब दिख रहा है जो भी चाहिए आपको बता देता है ये, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब आपका एक असिस्टेंट से ये गाइड करेगा। शेयर मार्केट में कुछ भी पूछना है तो आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है, अभी इसके ऊपर किसी के कुछ क्वेरी है, इसको ओपन करने का गूगल पे जाना है, चार्ट जीपीटी आप सर्च करोगे तो उस पर लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको पूछ सकते हो। प्ले स्टोर पे अभी तक ये अवेलेबल नहीं है, आपको वेब एक्सेस से ही लॉगिन करना पड़ता है। यस, अभी चार्ट जीपीटी के बारे में किसके कुछ क्वेरी है आप पूछ सकते हो। यस, नहीं, आई होप सो, अमूल, आई होप सो इसमें है, ये एप्पल में है। ओके, एप्पल में है सर। ओके, हाँ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो अभी प्रवीण सर या यूज कर रहे हैं तो यस, एप्पल में हाँ ऑलरेडी है, तो आप यूज कर सकते आई हो। आई डोंट नो अबाउट, मतलब इस पे है कि नहीं, ओके ओके लेकिन आईओएस पे है, आईओएस पे है। ओके। और जैसे प्रवीण सर और सुनील सर आप यूज करते हो, तो आप मतलब कैसे यूज करते हो इसको, या क्या मतलब पर्पस क्या होता है, कि आपको कोई लोकेशन चाहिए, आपको कोई डिटेल चाहिए, या आप किस टाइप का यूज करते हो इसका आपके बिजनेस में। मैं, हाँ, अमूल बेसिकली मैं मतलब एनी ड्राफ्टिंग, कोई लेटर ड्राफ्टिंग हो उसके लिए यूज करता हूँ। इस टाइप के लिए अभी तक मैंने यूज करना शुरू किया, ओके रिसेंटली आई हैव ओके स्टार्टेड ओके, उसके। हाँ, ठीक है। इसलिए और आप बेटर कुछ और बता सकते हो, जैसे अभी ठीक है मैंने कुछ बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर आप ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा पता है कि इससे और क्या किया जा सकता है, या हम इससे और क्या डिटेल्स ले सकते हैं। तो प्रवीण शर्मा सर, आप उसमें कुछ बोलना चाहोगे कि और क्या डिटेल्स में इसका यूज किया जा सकता है जो आपको पता है सपोज। ओके, ठीक है, आई थिंक सर को कॉल आया है तो थोड़े टाइम में सर कनेक्ट हो जाएंगे। सुनील सर, आप किस टाइप के लिए यूज करते हो ये, सुनील सैनी सर। ओके, ठीक है, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो आप अगेन आते हो तो आप बात कर सकते हो इफ यू वांट ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से यूज कर रहे हो, आपके यूज कुछ अलग हो सकते हैं जो बाकी लोगों को भी पता हो जाए। तो इन सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे जो भी चाहिए आपके लिए प्लान बना रहा है, आपके लिए कुछ भी बोल रहा है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो इसके लिए यूज कर सकते हो। मैंने तो बोला शेयर मार्केट यूज के लिए, पर ये ओनली शेयर मार्केट नहीं है, जिसको इंग्लिश सीखना है, जिसको कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट सीखनी है,
जिसको कुछ भी सीखना है, तो जैसे कि मुझे क्या करना चाहिए तो ट्रेड शेयर मार्केट में सफल होने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा उसको व्हाट टू डू टू गेट फुल इन शेयर मार्केट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए शेयर मार्केट में क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये मुझे बताएगा टू इंक्रीज चांस ऑफ सक्सेस इन द शेयर मार्केट, हियर आर द सम की steps you can take. Education and research. Gain a solid understanding of the share market. Educate yourself about the different investment strategies, market dynamics, or the financial analysis. Read books, attend seminars, take online courses, and stay updated with the relevant news and trends. तो ये news and trends ये सब करो, तो आपको क्या होगा, इसके बारे में पता चलेगा। एक पॉइंट होगा। दूसरा बोल रहा है सेट क्लियर गोल्स, आपके गोल जो है क्लियर रखो। उसके बाद में इसको बोल रहा है डेवलप अ प्लान, आप एक प्लान बनाओ, उस पर काम करो। स्टार्ट विद द सॉलिड फाउंडेशन, बेसिक से चीजें समझना स्टार्ट करो। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करो। इसमें क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड एंड मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, industries and geographicals to reduce the concentrations risk. Set stop loss order and regularly review your investment to ensure they align with your risk aptitude, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स में दे रहा है। अभी यहाँ पे ये दे रहा है कि आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाना चाहिए, नीचे दिया है। अभी मुझे चाहिए कि टेल मी अबाउट स्टॉप लॉस। मैंने कहा कुछ भी आप पूछो, जो आपको कोर्स में नहीं समझ रहा है आप इसको जाके पूछो स्टॉप लॉस क्या है। तो यहाँ पे ये बता रहा है स्टॉप लॉस इज अ रिस्क management tool used by the investor trader in a financial market including the share market. It is an order placed automatically sell and certain when it reaches the predetermined price level. जब ये नीचे आता है, हमने बोला ये प्राइस पे हिट होना चाहिए, तो वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया है कि क्या है स्टॉप लॉस, कैसे लगाना होता है, क्या किया जाता है। तो ये पूरा डिटेल्स में लगा है। अगर मैं इसको बोलूँ व्हाट इफ आई एम नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस, तो ये बताएगा कि तुम्हें नुकसान हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तुम गलत कर सकते हो, ऐसे ये बताएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि बेस्ट प्रोवाइड मी लिंक्स टू रीड मराठी न्यूज पेपर्स, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, लिंक प्रोवाइड करो मराठी न्यूज़पेपर रीड्स करने के लिए, तो ये जाके तुरंत दे देगा। यहाँ पे दिया है लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स, लोक सत्ता, आपको दिख रहा है सकाळ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपका क्या हो जाएगा, वो पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो आ गया सकाळ आपके पास पूरा, आप यहाँ पे न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि शेयर मार्केट में कोई चैनल से वो प्रोवाइड करो, आपको चाहिए कि शेयर बेस्ट वेबसाइट्स फॉर शेयर मार्केट स्टडी चाहिए आपको, वो प्रोवाइड करेगा। बेस्ट वेबसाइट्स फॉर शेयर मार्केट न्यूज एनालिसिस, मुझे वेब शेयर मार्केट के एनालिसिस के लिए वेबसाइट प्रोवाइड करो जहां पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ शेयर मार्केट के जाके। हियर आर सम पॉपुलर वेबसाइट्स, मनी कंट्रोल, हम ऑलरेडी देख रहे हैं मनी कंट्रोल, राइट। इकोनॉमिक्स टाइम, इन्वेस्टिंग.com, ब्लूमबर्ग ट्वेंट, एनडी टीवी, लाइव मिंट, सीएनबीसी टीवी 18, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल, ठीक है। मनी कंट्रोल पे जाओगे तो जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे तो हम सब मार्केट एनालिसिस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कितना सिंपल है, आप जो भी इसको पूछोगे प्रोवाइड करता है आपके लिए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कैसे इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो आगे चल के आपको ये आपके पास रखना है, मैंने बताया कैसे आपको यूज करना है। कोर्स सीखते टाइम हमें कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, आपको घर पे समझ नहीं रहा है, वैसे तो हम कोर्स में कवर कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी अवेलेबल है पूरा, या सपोर्ट भी मिलता है, पर फिर भी आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ करना है। मैंने कुछ कंसेप्ट सिखाई थी यहाँ पे ईटीएफ के बारे में, आप जाके डिटेल्स में पढ़ सकते हो। इतना अनलिमिटेड डेटा है इसके पास, जितना आप सीखोगे। यहाँ पे तो हम क्या है उतना पॉइंट कवर करते हैं, पूरा डिटेल्स में हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर आप घर पे कितना भी डिटेल्स में जा सकते हो। अभी हमने एक देखा था मूविंग एवरेज 8 और 21 देखा था, किसके लिए यूज करते हैं हम उसको, इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो इसको बोलो टेल मी, अब इसको पता रहेगा मूविंग एवरेज के बारे में। टेल मी अबाउट 8 days
and 20 days moving एवरेज इन ट्रेडिंग। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आपको कभी समझा नहीं, हमने चार्ट यहाँ पे कवर किया 8 और 21 डेज क्या है कैसे है, तो ये आप इसको पूछ सकते हो कि मुझे और डिटेल्स में बताओ, हमें तो सीखा है ये क्या होता है पर आप तुम मुझे और डिटेल्स में बताओ। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जाएगा तुरंत, यहाँ पे दिख रहा है रिजल्ट कितने फास्ट दे रहा है, ये बोल रहा है द 8 days and 20 days मूविंग एवरेज आर टेक्निक। 8 और 21 देखा था, यहाँ पे 20 डाल दिया मैंने, 8 और 21। 8 and 21 moving average a technique indicator commonly used at trading to analyze the price trend and identify potential buying or selling opportunity। buy और sell signal देखने के लिए यूज किया जाता है ये, राइट। A moving average is calculated by averaging the closing prices securely over a specific period। It's smooth on a short time price। हमने देखा था ये जाके पिछले उतने दिन का डेटा देखता है और हमें रिजल्ट देता है। The 8 days moving average and 20 days moving average are often used together to gain the insights into the shorter terms and the medium term trends in the market। 8 days moving average is more sensitive to recent price changes and they react quickly to short term fluctuation। जितना आप कम रखोगे, हमने बोला था उतना इंट्राडे के लिए चाहिए होते छोटे वाले, और जो बड़े हैं 20 50 50 200 वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो ये पूरा इसके डिटेल्स में दे रहा है, ठीक है। 20 की भी यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये क्या करता है काम, आप इसको पूरा डिटेल्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आपको चाहिए कैंडलस्टिक्स पैटर्न चाहिए कि कौन ट्रेड, या फिर आपको चाहिए कि जो है आपका प्राइस एक्शन स्टडी क्या होता है, तो आप इसको बोलोगे व्हाट इज प्राइस एक्शन स्टडी इन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन स्टडी क्या है ये डिटेल में ना कि आपको बताएगा। प्राइस एक्शन स्टडी क्या है, यहाँ पे अभी ये टाइप कर रहा है। प्राइस एक्शन एनालिसिस द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स स्टडिंग एंड एनालाइजिंग द मूवमेंट ऑफ द प्राइस ट्रेडिंग चार्ट टू मेक द ट्रेडिंग डिसीजंस। It focuses on the analyzing the price patterns, trends, support, resistance level, and other price-related factor without relying the heavy or indicators or the other techniques। मतलब प्राइस एक्शन जो है कि ये ट्रेंड वगैरह आपको बता देगा विदाउट इंडिकेटर देखे बिना। तो ये होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, तो इसमें दिया है कौन से पैटर्न क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमने बोला था लेवल देख के लाइन ड्रॉ करो, फिर पता चलता है कहाँ पे जाएगा, ऊपर नीचे, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, इसमें ट्रेंड देखा जाता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर लेवल तोड़ रहा है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न्स बनाता है प्राइस के बेसिस पे। मार्केट स्ट्रक्चर ये बताता है मार्केट कैसे है। ब्रेकआउट्स एंड पुलबैक्स, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है कि ऊपर के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ब्रेकआउट, नीचे ब्रेकडाउन, तो वो सब यहाँ पे बताता है। प्राइस एक्शन स्टडी रिक्वायर डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कीप आई ऑन द डिटेल्स। ट्रेडर ऑफन डेवलप देयर ओन सेट ऑफ रूल स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन देयर इंटरप्रिटेशंस और प्राइस एक्शन पैटर्न्स एंड मेक डायनामिक्स। अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके इसने क्या बोला, कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अभी इसमें थोड़ा सा ही बताया कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रोवाइड मी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये तुरंत जाएगा आपको सब डिटेल्स निकाल के देगा। पैटर्न कौन से, दोजी पैटर्न है, हैमर पैटर्न है, शूटिंग स्टार है, इंगल्फिंग पैटर्न्स है, मूविंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, हरामी है, ये नाम है इसका, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने इसने दिया, इसका क्या मतलब है, क्या सब डिटेल्स में दिया है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए यहाँ पे कि मुझे टेल मी अबाउट यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न, आगे तीन हिंदी, हाँ आगे तीन हिंदी नहीं तो मराठी में है ना, वो भी आ जाता है। हाँ, मराठी वो डाला तो वो भी आ जाता है, और उसके लिए मैंने दूसरा भी एग्जांपल बताया कि ये गूगल ट्रांसलेटर है, उस पे जाके आपको कन्वर्ट करना है, ये पूरा मराठी में कर देगा, और आपको खाली ये रीड बटन करना है। आप काम करते करते सुनो, रीड भी मत करो, किसके पास टाइम नहीं है आजकल रीड करने को, ठीक है। काम करते करते पूरा ये सिखा देगा आपको क्या है, ये क्या है, पैटर्न क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, मुझे रिस्क से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जाके टेल मी अबाउट द कप एंड हैंडल पैटर्न, तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको एंटर किया तो ये गया। कप एंड हैंडल पैटर्न इज द बुलिश कंटिन्यूएशंस पैटर्न्स कॉमनली ऑब्जर्व इन द टेक्निकल एनालिसिस। इट इज नेम आफ्टर द डिस्टिंक्टिव शेप्स विच, ये इसके बारे में दिया है, कप का क्या मतलब होता है, हैंडल का क्या होता है, ब्रेकआउट का क्या होता है,
ठीक है। तो ये पूरा आपको देगा, आपको जस्ट यहाँ पे जाके क्या करना है, इसको कॉपी करना है, गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है, यहाँ पे उसको पेस्ट करो, जो लैंग्वेज में चाहिए, मराठी चाहिए, हिंदी चाहिए, आप सिलेक्ट करो यहाँ पे, उसमें ये कर दे। कप अँड हँडल पॅटर्न सामान्यतः विस्तारित अपडेटानंतर तयार होतो, जो कमी किमतीची वरची हालचाल सुरू ठेवण्यापूर्वी तात्पुरता विराम किंवा एकत्रीकरण दर्शवतो। यहाँ पे नीचे जाओगे, इसको लिसन पे क्लिक करो, ये पूरा रीड करके बताएगा, आपका काम चालू है, आप इसको सुनते सुनते सीख रहे हो, शेयर मार्केट क्या है, क्या मतलब ये पूरा आपको बता देगा। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है अगले 3 सालों में, तो मुझे प्लान बताओ क्या करना चाहिए, वो बताएगा पर हम करेंगे नहीं वैसे, ठीक है। आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन शेयर मार्केट, या लाइफ में भी बोल सकते हो, या आपको पैसा कमाना है, मुझे उसके लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन शेयर मार्केट इन नेक्स्ट 6 month, टेल मी व्हाट टू डू। मैं इसको बोल रहा हूँ मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बता क्या करना चाहिए, ठीक है, ये जाके आपको पूरा बता देगा। Becoming successful is the share market require a combination of knowledge, experience, discipline, and the well diversified strategies. While there are the no guaranteed ways to achieve, ये भी वही बोल रहा है, गारंटी नहीं आप हो गई, आपने डिसिप्लिन फॉलो किया तो हो जाएंगे। ये बोल रहा है देर वाइल देर आर नो गारंटी वेज टू अचीव सक्सेस, आप सक्सेसफुल हो गई ऐसे नहीं, इन द शेयर मार्केट विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, 6 महीने में ही। ये भी वही बता रहा है आपको, लोग बता रहे हैं कि मैं 2 महीने में आप इतना बना सकते हो, वैसे नहीं है, ये भी जो रियल है वही बताता है कि 6 महीने में बनोगे ही, ये नहीं फिक्स होता है। बट हियर आर द सम जनरल गाइडलाइंस दैट यू कैन हेल्प यू इंक्रीज योर चांस ऑफ सक्सेस, आप सक्सेस बनने के चांस बढ़ा सकते हो इससे, ठीक है। क्या करना चाहिए, एजुकेट यूर सेल्फ, एजुकेट यूर सेल्फ मतलब continuously learn about the share market, financial instrument, investment strategies and risk management techniques, read books, attend seminar, take online courses and stay updated with the share market books। दूसरा बोल रहा है define your goals, आपको क्या करना है, किस में ट्रेडिंग करना है, डेवलप ट्रेडिंग प्लान, आपका एक प्लान बनाओ, ट्रेडिंग प्लान, create a well defined trading plan that outline your approach, entity and the exit strategies। exit strategy भी बोल रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, नहीं तो हम जाते हैं, एंटर करते हैं वॉर में और पता ही नहीं रहता, अगर फेल हो गए तो कैसे निकलना है वॉर से बाहर, ठीक है, फिर वहां पे फंस जाते हैं चक्रव्यूह में। तो उस टाइप का ही है, अगर आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। प्रैक्टिस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिस करो, परफॉर्म फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, डेवलप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कीप इमोशंस एंड चेक्स, रेगुलरली मॉनिटर, आपका जो ग्रोथ है वो रेगुलरली मॉनिटर करो कि कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये तो सभी तो चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, ये सब ये बता रहा है पर हम करेंगे नहीं, वो है। तो यहाँ पे ये सब करेंगे तो हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे शेयर मार्केट में। प्रैक्टिस पेशेंस एंड डिसिप्लिन, प्रैक्टिस करो, सक्सेस इन द शेयर मार्केट टेक्स टाइम एंड रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, अवॉइड द टेम्पटेशंस टू मेक क्विक प्रॉफिट्स, क्विक में पैसा बनेगा वो अवॉइड कर दो, एंड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म सुटेबल ग्रोथ्स, ठीक है। अभी कौन इसको क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, आप बोल सकते हो। अभी यहाँ पे देखो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज माय नेम, employees but in AI module I don't have access to the personal information about individual unless आप पहले कन्वर्सेशन में मुझे बताते नहीं है तो ये मेरे को पता नहीं है, तो मैं बता दूंगा यहाँ पे माय नेम इज अमोल। अभी इसको मैंने बोला माय, मेरा नाम अमोल है, तो अभी यहाँ पे ये मैं 2 साल बाद भी इसको पूछूंगा ना मेरा नाम क्या है, तो ये बता देगा। नाइस टू मीट यू अमोल, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, व्हाट इज माय नेम, योर नेम इज अमोल। तो मतलब ये हिस्ट्री सब माइंड में फील्ड करता है, इसको इमोशंस भी है, ऐसे अभी इनका कहना है कि इमोशंस भी कैलकुलेट करके बताता है। अभी इसका मेन यूज ऐसे हो जाता है जैसे कि ऑटोमेशंस इंडस्ट्री है, आपको पता है वीबीए कोडिंग्स वगैरह कोई उस फील्ड से है, तो मार्केट्स में ये वीबीए कोडिंग तो बहुत छोटा हो गया, या वेबसाइट बनाने के लिए कुछ कोड लगते हैं, वीबीए बनाने के लिए कुछ कोड लगते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये भी ये डेटा प्रोवाइड करता है, वो आपको जस्ट कोड लेना होता है, रन करना होता है, आपका मैक्रो वगैरह रन हो जाएंगे। तो ये मैं वीबीए कोडिंग के बारे में बताता हूँ। ये जावा स्क्रिप्टिंग, ये आपको अलग अलग जो C++ लैंग्वेज है, लोग अभी बहुत मेहनत करके सीख रहे हैं सालों साल,
सी लैंग्वेज सीखने को। ये यहाँ पे क्लिक पे आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए। जैसे मुझे चाहिए है यहाँ पे प्रोवाइड मी VBA, ये एक्सेल में VBA कोड डालोगे तो एक्सेल में मैक्रो जनरेट होता है, उससे वो ऑटोमेटिक टास्क करता है। मैंने बोला ये डेटा कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, इसमें से ऐसे क्लाइंट निकालो जिन्होंने फीस पे किया है, ऐसे क्लाइंट निकालो जिन्होंने फीस नहीं पे किया है, और मुझे इनका लिस्ट दे दो जिन्होंने नहीं पे किया है। उसके लिए कोड बना दो, तो ये कोड बना देगा। एक्सेल में मैं डालूंगा, डेटा दे दूंगा, उसको एंटर करूंगा, वो पूरा जाके मेरे हिस्ट्री में देखेगा किसका किसका फीस है, आया है, नहीं आया है, या मेरे बिजनेस में जो आने वाला था पैसा वो किस क्लाइंट से नहीं आया है, तो किसी वेंडर्स का पेमेंट बाकी, ये पूरा निकाल के डेटा दे देगा। यहाँ पे देखो वीबी प्रोवाइड मी VBA वर्चुअल बेसिक, यहाँ पे जो कोड होते हैं, प्रोवाइड मी VBA कोड टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर। मैंने एक्सेल में कुछ डेटा रखा है, वो एक्सेल का ये शीट से कॉपी करके वो शीट में डालना है, कौन से फॉर्मेट में डालना है वो भी बोल सकते हो, उसके लिए कोड दे दो। प्रोवाइड मी VBA कोड फॉर कॉपी डेटा फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट, एंटर किया। अभी ये कोड लिखने में बहुत टाइम जाता है लोगों का, इसने देखो ये कोड लिखना चालू कर दिया। उसके लिए क्या कोड है? Certainly, here is a simple VBA code example that copy data from one sheet to another sheet in Excel। तो इसमें ये क्या कर रहा है, डेटा यहाँ पे जाके ये अभी ये डेटा फॉर्मेट में है, इसमें जस्ट हमें क्या करना होता है, उसने बोला रिप्लेस, ये तुम फाइल का नाम बदल रहा है तो यहाँ पे ये निकालो, ये करो, नीचे सब दिया है कैसे यूज करना है। ओपन यूर एक्सेल वर्कबुक, प्रेस Alt F11 टू ओपन विजुअल बेसिक एडिटर, वो ओपन हो जाएगा। इंसर्ट द न्यू मॉड्यूल क्रिएट करो, उसके अंदर कॉपी पेस्ट ये डेटा वहां पे पेस्ट करो जो कोड दिया है मैंने, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम क्लिक करो, सब काम कर देगा वो। इतना सिंपल किया है इसने। तो कंपनियों पे जॉब करने वाले लोगों के लिए ये दुश्मन बन रहा है। आगे चल के आपको कितना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, ये इतना फास्ट दिमाग से आ रहा है कि ये जो कर रहा है। अभी ये कोड लिखने में आपको एक दिन चला जाता है, या यहाँ पे बड़े थोड़ा जिसको पता है उसको 15-20 मिनट चले जाते हैं ये कोड समझ के लिखने के लिए। इसने 1 सेकंड के अंदर कोड लिख दिया। अभी इसको पता है मेरा किसके बारे में बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ एड वी लुकअप आल्सो इन दिस कोड। मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, मुझे और ऐसे भी कर, वी लुकअप लगा इसके साथ में और वो भी कोड इसके साथ में दे, एड वी लुकअप आल्सो इन दिस कोड, एंटर किया। सर्टेनली हियर्स द अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस कोड, पिछला कोड उसने ले लिया, उसमें मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, वी लुकअप लगाना इस फाइल से इससे, वो ऐड करके नया फाइल दिया, अब ये यूज करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे इसने जाके अभी वी लुकअप कर दिया, पूरा लगा दिया। अभी पिछला ही स्टेप्स है, खाली इसने यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया है। अब वी लुकअप का क्या करना है वो भी नीचे दिया है, आपको कैसे सिलेक्ट करना है कौन से लाइन के साथ में, और इसके अंदर भी कोडिंग में होता है। ये रिप्लेस करो, यहाँ पे ये वी लुकअप का एरिया है ये चेंज कर दो, यहाँ पे रेंज कौन सी चेंज करनी है वो करो, रिजल्ट कौन से डेटा से चाहिए, कहाँ पे वैल्यू वी लुकअप करनी है, वो सब दिया है इसमें। तो मुझे क्या करना है, ये कॉपी कोड दिख रहा है, कॉपी कोड पे क्लिक करना है, एक्सेल में जाना है, डेटा पेस्ट करके ये पूरा दिखा देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई आपको एग्जांपल दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल किस टाइप का होता है ये, वर्क में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वर्क वाला मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, कुछ क्लाइंट्स के डेटा, यहाँ कंपनियों के नाम है, एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनियों के, ठीक है। और दूसरे शीट में यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, और मैं यहाँ पे डेवलप में इसको यहाँ से यूज करते हैं मैक्रो विजुअल बेसिक, इसमें जाके वो कोड डालना होता है। यहाँ पे दिख रहा है ये कोड जो मैंने उसको बोला था कि कॉपी एक पेस्ट डेटा करो दूसरी जगह पे करो, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। जो डेटा यहाँ से दे रहा है वो खुद ही मुझे जो चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है, इसने दिया था, ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अभी मुझे क्या करना होता है, पेस्ट किया तो यहाँ पे रन का भी बटन होता है, या मैं शॉर्टकट भी उसको लगा सकता हूँ, ये कंट आई हो जाए तो ये रन हो जाए, या उसको मैं वहाँ पे बटन भी दे सकता हूँ, वो बटन दबा दूँ तो रन हो जाए, ठीक है। ये कोड डाल दिया। अब ये कोड क्या काम करेगा, ये डेटा कॉपी करके ये शीट पे पेस्ट, यहाँ पे कुछ डेटा है डेट 2 पे नहीं, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और इसको जाके मैक्रो में, इसको ये वाला मैक्रो बनाया था उसने, ऐसे नाम आता है जो फाइल था उसका, रन, डेटा हैज बीन कॉपीड एंड एडजस्टेड सक्सेसफुली, मैसेज भी दे दिया, मैंने मेरा काम कर दिया। ये सेकंड शीट पे देखो डेटा आ गया, ठीक है।
अगर मैं इसको पूरा हटा भी देता हूँ फिर से, सेकंड शीट वाला, मैं फिर से वन शीट पे जाता हूँ, सेकंड शीट पे डेटा है क्या? नहीं है। फर्स्ट शीट पे जाता हूँ, यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट, यहाँ पे जाके मैं इसको जो है बटन्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, 3D स्पॉट, ओके। इसको सपोज मैं ये बटन दे देता हूँ यहाँ पे, असाइन मैक्रो, इसको मैक्रो बोलते हैं, असाइन मैक्रो, ये वाला मैक्रो है हमारा, ठीक है, डन। अभी मैंने क्या किया, ये बटन दे दिया यहाँ पे, ये सेकंड शीट पे है क्या? नहीं है कुछ। यहाँ पे जाके मैं बोल रहा हूँ, ये बटन दबा रहा हूँ, बटन दबाया, डेटा हैज बीन कॉपीड सक्सेसफुली, इसने ये डेटा पूरा कॉपी किया, विद इन सेकेंड में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको ऐसे डेवलप करूंगा, ये कॉपी कर यहाँ पे ला, यहाँ से देख किसके क्लाइंट ने किसके पेमेंट किया, इसमें जाके किसने नहीं पे किए हैं, और इनको ईमेल भी भेज, एक बटन दबा दूंगा तो ये सब कॉपी पेस्ट करेगा, जिसमें फी नहीं पे की उसको ईमेल भेजेगा, आपने फी नहीं पे की, पे ये करो। इतना सिंपल कर दिया है इसने, ठीक है। इसको ये आगे चल के है, ये अभी जिनका बैकग्राउंड नहीं उनको नहीं समझेगा, पर ये इतना कोडिंग्स वगैरह बना रहा है, मैं उसको जो कोडिंग बोल रहा हूँ यहाँ पे ये दे रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे देखो, पहला कोड डाला था, उसके बाद में मैंने बोला कि उसको इसमें थोड़ा चेंज करके मुझे VLOOKUP भी लगा के दे दो, तो यहाँ पे तुरंत बोला हियर इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ प्रीवियस कोड, पिछले कोड में मैंने ये भी ऐड कर दिया है, ये करो। अभी मैं इसको बोल रहा हूँ also add code for मतलब कोड ऐसे ऐड करो कि यहाँ पे also add code for charts, तो मुझे उसमें चार्ट फॉर्मेट में भी दे दे कि डेटा किस चार्ट में दिखा डायरेक्टली, इतने लोगों ने पैसे दिए, इतने लोगों ने पैसे नहीं दिए, कितने पेंडिंग है, कितने फीस पेंडिंग है, सब ये आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि ऐड आल्सो, इसमें ऐसे भी कोड डाल दे, एंटर कर दूंगा, तो इसको समझ गया। सामने वाले के लोगों को इतना समझता नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट, इतना फास्ट इसको समझता है। Here's an updated version of previous code that include the codes to create chart based on the copied data। तो जो डेटा कॉपी किया उसके चार्ट भी बना देगा ये, इसका डेटा यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया है। और मुझे क्या करना है, सिंपली ये कॉपी कोड करना है, यहाँ पे जो मैं गया था एक्सेल शीट में, यहाँ पे जाके, अभी ये जिनको पता है कोड कैसे बनाते हैं विजुअल बेसिक, यहाँ पे जाके मैं न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे कोड पेस्ट करूंगा और इसको रन करूंगा, हो गया मेरा काम, ये सब मेरा काम कर देगा, एक बटन दबा दूंगा और आगे ये फाइल मेरे पास सालों साल सेव रहेगी। तो इससे मैं एप्लीकेशन बना के भी बेच सकता हूँ, किसी बिजनेस है आपका, आपको डाटा मैनेज के लिए चाहिए, तो मैं ऐसे एप्लीकेशन बना के भी बेच सकता हूँ कि मेरा ये काम करो और ऐसे ये करो। आपका ट्रेड बुक बना सकते हो कि मुझे ट्रेड बुक चाहिए कि डेली ऐसे ऐसे प्रॉफिट हो गए, ऐसे लॉस हो गए, मैं एक्सेल में दे दूंगा, उससे मुझे रिजल्ट बता, और कहाँ पे ट्रेड रॉन्ग गया, सब वे डिटेल्स आपका ये करेगा। इतना आगे तक जमाना गया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन का एक एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, VBA कोड वगैरह जो चाहिए वैसे चाहिए, बड़े लेवल के VBA कोड भी दे देगा। यहाँ पे प्रोवाइड मी VBA कोड टू सेंड ईमेल फ्रॉम आउटलुक। मैंने एक एक्सेल में ड्राफ्ट रखा है, वहां पे मैं ड्राफ्ट में चेंज करता रहूंगा, मैं बटन दबाऊंगा तो उससे डायरेक्टली क्या होना चाहिए, ये मेल सेंड करने चाहिए, तो इसने डायरेक्टली उसका ये दे दिया। हियर इज द एग्जांपल ऑफ VBA कोड टू सेंड द ईमेल्स फ्रॉम द आउटलुक यूजिंग एक्सेल। एक्सेल में आप लिखते जाओ क्या क्या है, आपने 100 लोगों का डेटा डाला, ये 100 लोग, जो 100 लोग हैं उसको मुझे इस ये ईमेल भेजना है, ठीक है, तो उनके नाम डाल दिए हर एक के, और मैंने एक सिंबल क्लिक किया तो ये 100 ईमेल एक साथ भेजेगा। इसको ये मेल मैंने यहाँ पे दिया है नाम, इसको ये ईमेल भेजना है, उसमें ये लिखा है, इसको ये भेजना है, इसको ये भेजना है, और मैंने क्लिक किया तो ये मैक्रो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जाके वो 100 लोगों को ईमेल भेजेगा। उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने वो यहाँ पे दिया है, आपकी फाइल जो है कौन से इस पे सेव करनी है, क्या करना है, तो ये पूरा, और आप इसको रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 500 लोगों को एक साथ ईमेल भेजेगा, ठीक है। तो इतना फास्ट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, AI इसमें ये दिया है। आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो रीजनरेट करोगे, ये दूसरा कोडिंग भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देखो, मैंने इसको ये पूछा था ईमेल बनाने के लिए, मुझे चाहिए रीजनरेट, मैं दूसरा मांगूंगा इससे, ये दूसरा फिर से नया प्रोवाइड करेगा, थोड़ा अपडेट करके। यहाँ पे टू सेंड ईमेल फ्रॉम आउटलुक यूजिंग द विजुअल बेसिक एप्लीकेशन यू विल नीड टू इनेबल द मैक्रो आउटलुक लाइब्रेरी। तो यहाँ पे इसने पूरा नया कोड फिर से बनाया, देखो टाइप कर रहा है ये अभी भी।
पूरा दिया लिख के, कैसे यूज करना है वो भी दिया है, ठीक है। यस, कुछ अभी क्वेरी है इसके बारे में, ये आज के सेशन में हमने इसको समझा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो बहुत इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो नितिन सर, आप भी यूज कर रहे हो इसको? यस, आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो? एक्सेल भी और कुछ स्टॉक्स इसमें से मैं ढूंढ भी लेता हूँ। ओके, मतलब स्टॉक्स की, हाँ यस, वो भी है कि शेयर के बारे में भी आपको चाहिए, बिजनेस क्या है। आपको, आपने कंपनी निकाला पॉलीकैब, आपको पता नहीं उसका कंपनी करती क्या है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू शेयर मार्केट के, ये बाकी वीबीए वगैरह ये आपके काम का नहीं है, आप बोलोगे क्यों बता रहे, वो बताया ऐसे होता भी है। ये बताऊंगा मैं आपको पॉलीकैब। टेल मी अबाउट पॉलीकैब कंपनी। आपको क्या शेयर मार्केट में क्या चाहिए, कंपनियों के बारे में पता चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, टेल मी अबाउट पॉलीकैब कंपनी। तो ये जाएगा पटाख से आपके लिए निकालेगा, रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा आपके लिए। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेलर वायर्स केबल इन इंडिया। द कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड 1996 एंड हैज ग्रोन बिकम लार्जेस्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अभी दिया पॉलीकैब क्या क्या बनाती, कौन से प्रोडक्ट है पॉलीकैब के, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, प्रोडक्ट रेंज है, कौन से प्रोडक्ट है इसके अंदर। यहाँ पे आपको दिखेगा रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडिविजुअल। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है कंपनी का, कितने डीलर्स है कंपनी के, क्वालिटी क्या है, आप सब उसको पूछ सकते हो कि कंपनी के बारे में ये बता मुझे, वो चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। टेल मी अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स। टेल मी अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स, ये अभी तक लिख रहा है, फिर से उसमें दूसरा मैंने उसको बता दिया। हाँ, स्टॉप, इसको अगर आप ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत डिटेल्स में दे रहा है, तो यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो, अभी रुक गया ये। यहाँ पे टेल मी अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जाएंगे। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड वायर्स एंड केबल्स है, दूसरा क्या है यहाँ पे, स्विचेस है, दूसरा दिखेगा फैंस है, लाइटिंग प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स है। ये पूरा आपको दे दिया, जिसको नहीं इंग्लिश में आता है कॉपी करो, सिंपली गूगल यहाँ पे जाओ ट्रांसलेटर पे और यहाँ पे जाके पेस्ट करो। मराठी में चाहिए तो मराठी में ये आपके लिए पूरा दे देगा कि पॉलीकॅब इंडिया लिमिटेड विविध क्षेत्र आणि अनुप्रयोग यहाँ पे वायर्स एंड केबल्स, पॉलीकॅब हे प्रामुख्याने वायर्स आणि केबल विस्तृत श्रेणीसाठी ओळखले जाते, सब आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ चाहिए ऐसे, मैंने न्यूज सुना है इसके बारे में, उसके बारे में बताओ, वो जाके तुरंत आपको डिटेल्स दे देगा कि क्या आपको चाहिए है, ठीक है। तो ऐसे ये यूज आपके काम के लिए क्या कर सकते हो शेयर मार्केट में, जो भी हम समझ रहे, कुछ कंसेप्ट आपको नहीं समझ रहा है यहाँ पे, उसके बारे में। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, प्रोवाइड मी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करो मुझे। हो जाएगा श्योर, हियर्स द फ्यू पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज दैट द कॉमनली यूज, कन्वर्टेड कॉल, प्रोटेक्टिव कॉल, लॉन्ग स्ट्रैडल, प्रोटेक्टिव लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये स्प्रेड्स क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, ये हमें आगे देखने वाले हैं ऑप्शन में, ये पहले से ये बता देगा आपको, ये होता है स्प्रेड होता है, ये होता है स्ट्रैटेजी क्या होता है, दोनों एक साथ बाय करना, एक कॉल लेना एक पुट लेना, ये स्ट्रैटेजी होती है, स्प्रेड स्ट्रैंगल दोनों एक साथ बाय करना, एक दो कॉल लेना एक पुट लेना, वो अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन में। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स होते आगे पढ़ने वाले हैं हम। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, थीटा गैमा डेल्टा वेगा, ये गया यहाँ पे। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है डेल्टा, डेल्टा क्या होता है उसका दे रहा है, ग्यामा, ग्यामा क्या होता है बता रहा है, थीटा, थीटा क्या हो रहा है उसका टाइप कर रहा है, रो, वेगा, इसके बाद में रो आएगा नीचे आप देखोगे, वेगा, इसके बाद में रो, रो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जैसे चेंज हो गया इसके बारे में ये डिटेल्स देता है। तो कितने फास्ट में ये बता रहा है डेटा, तो ये बहुत ही काम का है शेयर मार्केट में आपको सीखने के लिए, और यह आपके बच्चों के लिए भी बहुत काम का है, अगर वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, उनको कुछ मैथमेटिकली कुछ नहीं हो रहा है, उसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो ये प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत यूजफुल है यहाँ पे। अभी मुझे चाहिए थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा तो इसने कितने लाइन में बताया है, 3-4 लाइन में थीटा के बारे में बताया है, मुझे क्या चाहिए, बहुत डिटेल्स में चाहिए थीटा क्या होता है। टेल मी मोर अबाउट थीटा।
थीटा क्या होता है? प्राइस डीके जो होता है ऑप्शन चेन में, जिसके कारण 90% लोगों को लॉस होता है, वही थीटा होता है। टाइम डीके आ गया यहाँ पे। थीटा also known as the time decay is one of the important option Greeks that measure the sensitivity of option price and the passage of times। टाइम कम होने से क्या होता है ऑप्शन में, मैंने इसीलिए बोला जल्दी बेचना होता है, रुकना नहीं होता है ऑप्शन में। It qualifies how much the value of option decrease each day passes assuming all the factors remain। जैसे जैसे दिन कम होंगे वैसे वॉल्यूम कितना, प्राइस कितना रिड्यूस हो गया उसका स्टडी होता है ये। टाइम डीके, थीटा एंड ऑप्शन प्रीमियम, फैक्टर अफेक्टिंग थीटा, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं थीटा को, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, मैनेजिंग थीटा, थीटा को कैसे मैनेज करें, ये पूरा डिटेल्स में दे रहा है। ठीक है, तो जो चार्ट चाहिए, जिस चार्ट के बारे में चाहिए, ये चार्ट क्या होता है, उसको आप बार बार पूछ सकते हैं, नहीं समझा मुझे फिर से बताइए चार्ट क्या है, ये पूरा आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट टूल है यहाँ पे यूज करने के लिए ऑप्शन जो है चार्ट जीटीपी, तो ये बहुत आगे आपको हेल्प करेगा। तो अभी यहाँ पे इस पे कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, यहाँ पे कुछ क्वेरी है किसी के, आप पूछ सकते हो। यस, कुछ क्वेरी है आपकी इस पे? वो मार्केट एनालिसिस भी कर मार्केट एनालिसिस, हाँ अभी ये क्या होता है, डायरेक्टली डेटा से कनेक्ट नहीं होता, ये कोई आपको डायरेक्ट करंट डेटा नहीं देगा कि मुझे बताइए शेयर बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बता देगा उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि उसके पास वो पर्सनल डेटा नहीं है और वो डेटा नहीं है, पर मार्केट एनालिसिस बता सकता है व्हाट इज यस्टरडेज मूवमेंट इन शेयर मार्केट। यस्टरडे क्या होगा उसके बारे में मुझे बता। अपोलॉजीज बट एन एआई लैंग्वेज मॉडल, आई डू नॉट हैव रियल टाइम डेटा और एबिलिटी टू प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। करंट नहीं बताएगा वो, हिस्ट्री वगैरह सब बता देगा आपको, कल क्या हुआ उसका तुरंत नहीं बताएगा, अभी क्या हुआ, डेटा कितना होगा शेयर मार्केट में, ये शेयर बता बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, वो ऐसी चीजें नहीं बताएगा। आपको कोई चीज चाहिए व्हाट टू डू शेयर मार्केट एनालिसिस, शेयर मार्केट को आउटलुक देखने के लिए क्या किया जाए वो बता देगा आपको। ठीक है, व्हाट टू डू। डायरेक्ट शेयर्स के सजेशन नहीं देता वो, क्योंकि हाँ शायद रिस्क इन्वॉल्व रहता है। हाँ, और यहाँ पे इसलिए नीचे लिखा भी है फ्री रिसर्च रिव्यू। ऐसे तो फिर आप बोलोगे उसमें ये एसबीआई के अकाउंट में ये नितिन सर का अकाउंट है, ये सरने में उनका मुझे बैंक डिटेल उसका बैलेंस बता दे, रन करेगा इलोन मस्क दे देगा डेटा, वहां पे इलोन मस्क को जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो डेटा उतना से करे तो चाहे तो ये भी कर सकते हैं ये लोग, बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी करके देगा, पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए देश फिर इसको पूरा बैन कर देगा, चलो हटाओ ये यूज मत करो। इसलिए उनको भी पता है क्या देना है क्या नहीं देना है, उतना डेटा ही ये देते हैं, जो डेटा से कोई हार्मफुल हो जाए वो डेटा नहीं दे देगा। ठीक है, इसमें आपको जो चाहे वो कर दोगे, वाइफ से झगड़ा हो गया क्या करना है बता, सब बता देगा आपको। ठीक है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रूट गई है तो क्या करना चाहिए, सब मतलब डिटेल्स में बता देगा आपको, वो सब चीजें मिल जाएगी। पर ये डेटा जो है प्रोटेक्शन जो है बैंक डिटेल्स या कुछ ऐसे डेटा है वो आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे कि what to do to check share market outlook, ये एनालिसिस में, शेयर मार्केट एनालिसिस के लिए आपको क्या करना चाहिए वो सब बता देगा यहाँ पे। ठीक है, टू चेक शेयर मार्केट एनालिसिस यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स। फाइनेंशियल्स न्यूज, आप न्यूज देखो, ये न्यूज में क्या देखो, कौन से ऐप है वो भी ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कहाँ पे जाके न्यूज देखो वो भी बता देता है, उतना डिटेल में देगा। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स में भी आपको न्यूज मिलते हैं, वहाँ पे भी देखो। सोशल मीडिया और ऑनलाइन में भी मिलते हैं, जैसे कि ट्विटर्स, लिंक्डइन एंड स्टॉक ट्विस्ट, इस पे भी आपको मिल जाएगा, वो सब बता देगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था व्हाट टू डू इफ वाइफ इज एंग्री, तो ये पूरा जाके बता देगा। वेयर योर वाइफ इज एंग्री हियर इज द इम्पोर्टेंट टू अप्रोच द सिचुएशंस टू केयर अंडरस्टैंडिंग एंड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हियर आर सम स्टेप। स्टे काम, एक्टिव लिसनिंग, अपोलॉइज एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव स्पेस इफ नीडेड। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी, तो ये सब मतलब समझता है इसको। इमोशन है जो हम बोल रहे हैं कि मुझे इसके बारे में चाहिए, इसको इमोशंस भी है। अगर अभी मैं इसके दौरान कुछ पिछले वाला हिस्ट्री भी उसको पूछता हूँ ना, उसने सब याद करके रखा है,
मुझे सब हिस्ट्री दे देगा, जैसे व्हाट इज माय नेम। अभी इसमें बताया था मैंने कि मेरा नाम क्या है, तो ये यहाँ पर रिकॉल करता है मेमोरी और यहाँ पे हमें दे सकता है। अभी इसके दौरान ये कोडिंग वगैरह के हो सकता है, पर ये आपको डेटा ये पूरा प्रोवाइड कर सकता है, आपका रूटीन दे देगा कि मुझे ये चाहिए, रिमाइंडर चाहिए इस टाइम पे, ये सब आपको ये एक्टिविटीज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यस, और कुछ आपको इसके बारे में क्वेरी है या किसी को चाहिए ये भी पूछ लो उसको, आप पूछ सकते हो। सर एक अलग क्वेश्चन था मेरा। हाँ यस सुनील सर। कल जो आपने समझाया था उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा स्टॉक्स का, तो ओके, अपना एक कंपनी है सुजलॉन इंडिया, सुजलॉन। एक बार उसका, हाँ नहीं वो तो एक्चुअली बहुत मतलब खराब कंपनी, फाइनेंशियल बहुत खराब है, उस लॉस मेकिंग कंपनी है। पर आपका क्वेश्चन क्या है उस पे, हाँ, सुजलॉन पे? लॉस मेकिंग कंपनी है बट राइट। इंडियन कंपनी है, और काफी पुरानी 2008 से चल रही है। तो हाँ हाँ 2008 में जो प्राइसेस हुए थे उसमें गिर गई थी, और काफी कम हो गया था उसका प्राइस हाँ शेयर हाँ। का। पहले 400 के आसपास था, अभी 15 के आसपास चल रहा है। राइट। बट अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटी फंड्स वगैरह एक एनालिसिस कंपनी है, उसने उसका एस्टिमेशन दिया कि 22 तक तो उसका प्राइस जाएगा। अभी न्यूएस्ट कल का ही उसका एनालिसिस का रिपोर्ट आया हुआ ओके। है। और दूसरा 22 तक गया, कुछ लोगों ने 25 तक भी बोला है। और क्योंकि अभी फ्यूचर में रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा जोर रहेगा, और क्योंकि कार्बन इमिशंस एंड ये सब कम करना है, तो ओके। रिन्यूएबल सोर्सेज एंड जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, उनके हाँ चार्जिंग के हाँ। लिए भी अगर रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। तो ओके। एक बार उसका एनालिसिस आपकी तरफ से सुनना एक्चुअली चाहूंगा। ये कंपनी है ना, अभी काफी टाइम से लोगों ने 350 पे शेयर खरीदा हुआ है, 4-5 रुपए के भी नीचे ये जा चुका है। तो यहाँ पे मतलब पहले तो ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, और ऐसे कंपनी के पीछे मत भागो, क्योंकि ये क्या होता है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है ना उनके पीछे जाओगे तो आपके पैसे सेफ है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए बताता हूँ, यस बैंक, लोगों ने 3 साल पहले पैसे लगाए, शेयर जगह पे ही है, 3 साल पैसा वेस्टेज गया, ठीक है। या फिर 3 साल के पहले जिन्होंने लगाया था ना, शेयर 250 पे था, आज शेयर 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए पे चल रहा है नीचे, ठीक है। ये सुजलॉन भी वैसे 350 पे लोगों ने शेयर खरीदा था, आज 4-5 रुपए पे चल रहा है नीचे। और ये कंपनियां क्या होती है, ये मल्टीबैगर तुरंत नहीं बनेगी, ठीक है, न्यूज बेसिस पे ये चढ़ती है ऊपर, जोर से गिरती है। पर ऐसे चक्कर, ऐसे शेयरों में हम मतलब नहीं टाइम देना चाहिए, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां बढ़ रही है। जिसके कंपनी में लॉस है उससे आप दूर रहिए, क्योंकि वो लॉस वो न्यूज में कितना भी आएगा, और ये न्यूज वाले भी क्या करते हैं, फंसाते हैं। ये बताते हैं कि ये न्यूज खुद ही जनरेट करते हैं, आईसीआईसी डायरेक्ट इस पे खरीदना चाह रही है, ठीक है। और मोदी आईसीआईसी, कंट्रोल ने एक्चुअली सर इसको लास्ट 2 साल से प्रॉफिट में दिखाया है, और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 2,500 करोड़ का है, और टोटल रेवेन्यू इनका 5,500 करोड़ के नहीं बीच में। एक्चुअली, और ये शेयर की मजे की बात ये है, जो शेयर मार्केट में नया आता है ये शेयर में जाता ही है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फेमस शेयर है मार्केट में, और लोगों ने 3-4 सालों 5 सालों से इसमें पैसे नहीं कमाए हैं। ये बहुत बार, आज पहली बार नहीं है ऐसे एचडीएफसी का आया है। ये आप महीने में एक बार इसका कुछ तो आता है ऐसे, ये इलॉन मस्क खरीदने वाला है, सोलर प्लांट डालने वाला है इसके, और ये शेयर बढ़ा देते हैं और जोर से गिरा देते हैं नीचे, और हम बीच में फंस जाते हैं। खरीद बढ़ने के पहले हमें नहीं पता होता, ये बढ़ जाता है तब हमें न्यूज ये छोड़ते हैं पीछे, न्यूज के ऐसे ऐसे है, तो वहां पे उनको निकलना होता है और हम एंट्री कर देते हैं। अभी दूसरा पॉइंट आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बोलोगे अरे तुम, आप तो गलत ही बोले थे इसके बारे में और ये सही हो गया। तो सही भी हो सकता है, पर 99% टाइम गलत होता है और 1% टाइम सही हो जाएगा। हाँ, तो आप कोई भी मार्केट में कर रहा है ना, तो इससे एक्चुअली ये शेयरों से थोड़ा दूर ही रही है। ये बहुत सारे ये मिथ होती है, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है छोटे शेयरों में। आपको ये आरकॉम है, दूसरा सुजलॉन है, ये जानबूझ के न्यूज छोड़े जाते हैं इसके अंदर, जो कि पैसे कमाए जाए, इंस्टीट्यूशनल भी पैसे कमाते हैं। 4 रुपए पे रहेगा तो 10 करोड़ शेयर खरीदे जाएंगे 4 रुपए पे, और ये 5 रुपए ये न्यूज छोड़ी जाएगी, उसका 6 रुपए हो गया तो वो 10 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, और हम वहां पे अटक जाएंगे, ठीक है। ओके, तो मतलब ऐसे फेक न्यूज भी मार्केट में रहती है बहुत एग्जैक्टली, सारी। फेक न्यूज बहुत ही ऐसे शेयरों में, और ये आज नहीं हर महीने में एक फेक न्यूज रहती है शेयर में, ठीक है। ये मतलब एज आप कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है मार्केट में, देखो ये पता है। तो ये नए लोग फंसते हैं यहाँ पे, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इसकी कितना भी अच्छा न्यूज आए जाते नहीं है। और जब ये अच्छा करने लगे तब आऊंगा ना मैं इसको खरीदने के लिए, 40 पे खरीदूंगा और 40 का 100 पे बेच दूंगा, पर इसको 10 के ऊपर तो निकलने दो
तो वो ऊपर ही नहीं जाएगा, जाएगा ऊपर जोर से नीचे आएगा। 40 पे भी मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, अगर अचानक से इतना अच्छा होने वाला है इसमें, तो 40 पे खरीदा तो 100 तो जाएगा ही ना, बहुत अच्छा हो गया तो 100 पे बेचूंगा, फिर भी वहां पे तो मैं कमा रहा हूँ ना डबल पैसा। तो इसलिए अभी मत खरीदो इसको, इसके फाइनेंशियल अच्छे होने दो, सब अच्छा होने दो। ये न्यूज बेस पे चलते हैं, फिर ऐसे शेयर उड़ जाते हैं ऊपर, हमें लगता है नहीं मैंने तो सही एनालिसिस किया था, ऐसे ही हो रहा है सब, शेयर भागने लगा, ये जानबूझ के हमें फंसा रहे हैं लोग। तो हम खरीद लेते हैं और जोर से गिरा देते हैं उसको नीचे। ये पेनी स्टॉक्स में हमेशा होता है, पेनी स्टॉक इसीलिए फेमस है, न्यूज क्रिएट करके छोड़ देना, लोगों ने खरीदना और वहां से निकल जाना प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लेट एंट्री हो गए वो गवाते हैं, ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे कोई पैसा बनता नहीं है, बना तो बहुत छोटा बनता है। ठीक है, और वही आपको 40-50% कमाने हैं, तो पॉली कैप भी तो डबल हो रहा है, 2 साल में 3 गुना हो गया। ठीक है, आपके शेयर क्वालिटी वाले शेयर भाग रहे हैं जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, एक लोन भी नहीं है उसके ऊपर, मार्केट लीडर कंपनी है। और शेयर मार्केट गिरने पे क्या होता है, अगर कल आपने खरीद भी लिया उसको, वो भागने लगा, और मार्केट अगर गिर गया ना, वो जहां से भागा था कि उसके बहुत नीचे चला जाएगा, और पॉलीकैप है वहीं पे रुकेगा क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, तो कल का आपने एक स्टडी दिया था, हाँ, उसके ऊपर मैंने कुछ स्टॉक ढूंढे हैं, ओके, वो एक और ऊपर लेते हैं, हाँ हाँ, वो मंडे को काम में भी आएंगे। ओके। तो नितिन सर ने कुछ शेयर कल के हमारा जो एनालिसिस था ईपीएस पी रेशियो उस पे निकाला था, वो शेयर बता रहे हैं। तो इवन आप यहाँ पे भी डाल सकते हो व्हाट इज ईपीएस। ठीक है, एक बार वो पी का भी दिखा था और सर के शेयर हम देते हैं। ईपीएस क्या होता है, यहाँ पे देखो नेटवर्क, कल हमने देखा था अगर प्रॉफिट बांट दिया जाए। हाँ, यस यस सर। कि आवाज ब्रेक हो रही है या फिर मेरा नेटवर्क लो है, डोंट नो। बाकी क्लाइंट्स को आवाज आ रही है, प्रिया मैम, माधुरी मैम, सुनील सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। क्लियर है सर, मुझे हाँ यस आपकी यस, आवाज अभी क्लियर क्लियर है। आ रही है। यस, आप कुछ पूछ रहे थे सर। हाँ, मैंने भी कुछ एनालिसिस किया था कल, आपने जो बोला था ना लो पीई एंड हाई ईसीएस, उस बेसिस पे तो एक श्रीराम फाइनेंस एंड हाँ, श्रीराम फाइनेंस तो कल सुसुकी, ही देखा था सर हमने। हाँ वो कल हाँ, देखा था, एबी कैपिटल आदित्य बिरला और लाइफ कैपिटल। इंश्योरेंस। ओके ठीक है, अभी वो दो देखते हैं, फिर नितिन सर के भी देखते हैं। तो जिनको खरीदना है उनके लिए हेल्पफुल हो गए, ये सर ने जो स्टडी किया वो हमारे काम भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके डाल सकते, मनी कंट्रोल पे जा सकते हो। मनी कंट्रोल पे जाने के बाद एबी कैपिटल, अभी कल मैंने डिटेल में बताया कैसे दिखना है, देखना है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। आदित्य बिरला कैपिटल जिसका शेयर 196 रुपीज चल रहा है, ईपीएस 19 रुपीज का चल रहा है, पी 10 है और सेक्टर पी 24 है। मतलब ये 24 के वैल्यूएशन में मार्केट में इसके जैसी कंपनियां मिल रही है, 10 पे ही मिल रही है, बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। ठीक है, तो यस ये अच्छा है ये, और इसका पी भी जो है ये अच्छे से है, ईयर ऑन ईयर यहाँ अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये आपको दिखेगा, इसके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है। दूसरा पी जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, ये बहुत महंगा था, यहाँ पे 19 के पी पे था, अभी सस्ता हो गया 10 के पी पे, क्योंकि शेयर नीचे आया था। अभी इसका पी क्यों रो हो गया, अभी यहाँ पे देखो चार्ट में शेयर गिरा है क्या नीचे, शेयर क्या हुआ है, ऊपर भागते जा रहा है। तो पी बढ़ना चाहिए, पी कम क्यों हुआ है, रीजन बताओ। करेक्ट, प्रॉफिट बढ़ गए इसके। पी मैंने बोला था कंपनी, शेयर महंगा हो ज्यादा जाएगा तो चलेगा, पर प्रॉफिट उससे ज्यादा में बढ़ते गए तो शेयर सस्ता ही रहेगा हमेशा। पर प्राइस बढ़ रहा है शेयर का और प्रॉफिट नहीं बढ़ रही, तो पी बढ़ता जाता है और ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाता है। पी जब अगर कम है तो उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड, सस्ते में मिल रहा है। ये अभी भी बहुत सस्ता शेयर है, ये बहुत ऊपर भागने वाला है यहाँ से। ठीक है, ये अभी कुछ भी बढ़ा नहीं है, ये आधे दाम पे मिल रहा है आपको, यहाँ से डबल होने के चांसेस है। ये शेयर जो 196 का है, ये लगभग 400 का हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं 400 का हो सकता है, और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कल ही उसने 196 का हाई लगाया था। तो गुड ऑब्जर्वेशन सुनील सर, आपने एक अच्छा शेयर निकाला है जो बाकी क्लाइंट को भी हेल्प कर सकता है। आधे दाम पे मिल रहा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, मुझे बैलेंस शीट में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ही पता चला। क्योंकि ईपीएससी क्या होता है, अगर वो पैसा शेयर होल्डर में बांट दिया जाए प्रॉफिट, तो एक को कितना पैसा आएगा, अर्निंग पर शेयर वो होता है। अर्निंग पर शेयर तभी बढ़ता है जब प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक रेशियो देख के मुझे पता चला इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे चार्ट भी है इसके प्रॉफिट बढ़ने का। दूसरा, प्रॉफिट बढ़ रहे, प्राइस है जगह पे ही है, प्राइस कम है, इसलिए ये बता रहा है बहुत अंडर वैल्यूड है। अगर कल ऐसे होगा प्रॉफिट जगह पे रुके और प्राइस बहुत बढ़ गया, तो ये बता देगा ओवर वैल्यूड हो गया। जब 24 के आगे निकलेगा तब 24 हो गया, मतलब जो प्राइस होनी चाहिए थी वहीं पे है, 24 के ऊपर गया तो ओवर वैल्यूड,
24 के नीचे 10 है तो बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और आदित्य बिरला कैपिटल जो म्यूचुअल फंड चलाती है आदित्य बिरला के, वो म्यूचुअल फंड बिजनेस है इसका, या लोन वगैरह ये भी प्रोवाइड करती है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरा शेयर बताइए सुनील सर। तो जो कल हमने LIC एनालिसिस किया वो फायदा हो गया, जैसे अभी देखो आप ही खुद शेयर ढूंढ रहे हो और आप ही बता रहे हो ये शेयर सर अच्छे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको यही सीखना है, खुद से लर्निंग करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, और खुद लर्न करके आपको ये पता हो गया तो आप आगे लाइफ टाइम में कितने शेयर ऐसे निकालोगे अंडर वैल्यूड वाले। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, हाँ, अभी एक नितिन सर का लेते हैं, फिर से सुनील सर का देखते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, नितिन सर ने ये शेयर किया था। अभी इसका हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे आपको दिखेगा इस शेयर में जो है ईपीएस जो है 4 है, 4 का ईपीएस पे चल रहा है, ये 4 रुपए एक शेयर के पीछे कमा रही है। 26 का पीएस सेक्टर पे, इसके जैसे बिजनेस केमिकल सेक्टर हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे होते हैं, 52 पे है, ये 26 में मिल रहा है, तो ये भी एक अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है इसके, आप देखोगे पी भी बढ़ते जा रहा है, पहले 1 रुपए कमा रही थी एक शेयर पे, 2 रुपए कमा रही है, 3 रुपए कमा रही, 5 रुपए कमा रही है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कम थे पहले, एक शेयर होल्डर को 1 रुपया ही मिलता था पहले एक शेयर के ऊपर ईपीएस, यहाँ पे फिर 3 रुपए हो गए, अभी 5 रुपए एक, मतलब प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोगों को भी ज्यादा डिविडेंड मिलेंगे, ज्यादा फायदा होगा इसका, और शेयर प्राइस भी बढ़ती जाएगी। और सेम एग्जाम्पल देखो, इसके कारण ये शेयर जो है वो बढ़ने लगा है ऊपर के डायरेक्शन में, और शेयर बढ़ रहा है फिर भी सस्ता दिखा रहा है, आधे रेट पे ये भी मिल रहा है नीचे, क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ रहे हैं पर शेयर प्राइस नहीं बढ़ा हुआ, इसको ही बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। पर जिसका शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट नहीं उस हिसाब से बढ़े, उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक। या प्रॉफिट भी बढ़े, प्राइस भी बढ़ा, इक्वल है, जो इंडस्ट्री की है वहां पे ही चल रहा है, तो वो बोलते हैं सेम लेवल पे है, ना महंगा है ना सस्ता, ये सस्ता शेयर है, तो इसको भी आपको बाय करना चाहिए। गुड एनालिसिस, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। दूसरा सुनील सर बताइए आपका दूसरा शेयर। LIC LIC हाउसिंग फाइनेंस या LIC इंश्योरेंस? इंश्योरेंस। ओके, LIC इंश्योरेंस। अभी LIC भी लिस्टिंग के बाद में घट गया था, हाँ यस, लिस्टिंग के बाद नीचे गिरा था वो, अभी वापस बढ़ने लगा है। ओके, अभी नीचे गिरा है मतलब कोई हम कचरा भी नहीं उठाएंगे, ठीक है, नीचे तो कोई भी गिरता है, जो खराब है वो भी गिरा है। अभी 350 का सुजलॉन 2 रुपए पे चल रहा है, तो क्या हम उसको उठाएंगे? नहीं, उसका फंडामेंटल देखेंगे तो 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा उसकी असलियत क्या है, कितना वैल्यूएशन पे चल रहा है, कितना अंडर वैल्यूड है, कितना ओवर। अगर 300 का शेयर 3 रुपए हो गए ना, तो भी वो ओवर वैल्यूड दिखा सकता है, क्यों? क्योंकि उसके प्रॉफिट लॉस बन रहा है और उसका प्राइस शेयर का उतना नहीं है, तो वो कंपनी बोल रही तुम्हारा उतनी भी औकात नहीं है कि उतने प्राइस पे आ जाए, 3 रुपए को भी ओवर वैल्यूड दिखाता है वो, ठीक है। इसलिए ऐसे कुछ नहीं, शेयर गिर गया मतलब बहुत अच्छा है, खरीदो खरीदो, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे जाकर देखोगे आप, इसका ईपीएस जो है 57 है, गुड, ईपीएस अच्छा है, पिछले इसमें कुछ प्रॉफिट बढ़े हैं, ये ग्रोथ भी देख रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छा है, ऐसे नहीं कि अचानक से यही साल बढ़ा है और ये फंसा रहे हैं हमें। पिछले साल 6 रुपए कमा रही थी एक शेयर पे, एक 7 रुपए कमा रही थी, 30 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, आगे चल के 70, 80, 100 ऐसे कर देगी तो शेयर प्राइस तो भागेगा ही ऊपर, प्रॉफिट बढ़ रहा है इसके अंदर। दूसरा, इसका जो सेक्टर पी है 18 है और ये मिल रहा है 10 के वैल्यूएशन पे, मतलब आधे दाम पे ये भी मिल रहा है, यहाँ से ये शेयर डबल होने के चांसेस है। ये गिरा था, इसकी वजह से शेयर प्राइस गिरने के कारण ये अंडर वैल्यूड दिखाया गया इसमें, ठीक है। शेयर प्राइस भी घटा था, दूसरा उसके साथ में ये बढ़ा था। और LIC आपको पता ही है शेयर कैसा है, पूरे शेयर मार्केट का 4% स्टेक ये कंपनी के पास है, ठीक है। लगभग वो बहुत कुछ हो जाता है, 2,40,000 करोड़ या कुछ तो था, उससे भी ज्यादा, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। पूरे शेयर मार्केट का 4% शेयर्स का स्टेक इसके पास है, LIC की होल्डिंग है। अगर कल बिजनेस भी बंद कर देना तो भी ये पैसा कमाते रहेंगे, तो बहुत अच्छा कंपनी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि ये शेयर आपके होल्डिंग में होना चाहिए। ये जब आईपीओ में था तो महंगा था, आईपीओ के प्राइस के भी नीचे मिल रहा है, तो जिन्होंने आईपीओ में लिया उससे सस्ते में अगर आपको मिल रहा है, आईपीओ में यहाँ ऊपर चल रहा था, ये दिख रहा है, यहाँ पे चल रहा था आईपीओ में 8, मतलब 900 का लगभग आईपीओ था इसका, 900 का शेयर आपको मिल रहा है 600 में। आंख बंद करके लेते जाओ इसको, कैसे लेते जाए, एकदम से मत खरीदो और 2 महीने बाद बोलो सर आपने बोला था बढ़ेगा, नहीं बढ़ा, इसको ये महीने में थोड़े खरीदो, अगले महीने में थोड़े खरीदो, महीने में आपको जो पैसे डालना है उसमें डालते जाओ। जो क्वालिटी वाले शेयर है उनमें क्या, महीने में जाओ। LIC 4 साल बाद नहीं दिखेगा आपको, ऐसे होगा क्या?
हम बचपन से देखते आ रहे हैं LIC को, ये क्या 4 साल बाद कंपनी डूब जाएगा या कहीं ये डूबने के कगार पे है ही नहीं। अभी ऐसी आई है कि अगर कोई भी एक भी इंश्योरेंस नहीं निकलता तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलने वाला है, इसने इतना बिजनेस एक्सपांड करके रखा है शेयर मार्केट में। अभी ये LIC खुद के पैसे से कल कंपनियां निकाल सकती है अलग अलग, इतना पैसा है इसके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो LIC आपको अगर देखना है तो नीचे जा सकते हो, यहाँ पे LIC में आप अगर जाते हो ना, कंपनी साल में, एक साल में कितना पैसा कमाती है, 36,000 करोड़। 36,000 करोड़ के तो क्लेम भी नहीं आते रहेंगे कंपनी के पास, साल का पैसा कमा रही है। और शेयर मार्केट, ये पैसा कमा के करती क्या है, शेयर मार्केट में डालती है पूरा पैसा। ठीक है, इसलिए इसका पैसा बहुत बढ़ते गया है। बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनके। यहाँ पे आपको दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस में लगभग 39,000 करोड़ तो बैंक में ही कैश रखा है, 40,000 करोड़ ऐसे बाजू में रखे हैं। कंपनी के ऊपर लोन दिख रहा है, कितना है लोन कंपनी के ऊपर, लोन जीरो है, मतलब किसी को पैसा देने ही नहीं है, पूरा खुद का पैसा है जो है वो उतना कंपनी के पास में। और आपको यहाँ पे दिखेगा 4 करोड़ 44 लाख के लगभग इनके पास ये आपको दिखेगा असेट्स वगैरह है। यहाँ पे कितने असेट है क्या है ये दिया है, नॉन करंट असेट यहाँ पे आपको दिखेगा 4 करोड़ 21 लाख 8,551, मतलब कितना 4 लाख करोड़ के कैश पड़े हैं इनके अकाउंट्स में इतने। और ये बाकी शेयर्स वगैरह इन्वेस्टमेंट तो वो बहुत अलग है, इसलिए मैं बोला लगभग इनके 240 लाख या बहुत कुछ तो ज़्यादा इसके अमाउंट है, जो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं, IPO के टाइम पे आया था ये सब, उस टाइम पे पढ़ा था। तो बहुत स्ट्रांग कंपनी है जिसके पास जीरो लोन है, किसी को पैसे नहीं देने। कल लॉकडाउन होगा 1 साल के लिए, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, खीसे में इतने पैसे की नया कंपनियां 10 खोल सकती है ये। ठीक है, ऐसी, या नया रिलायंस इंडस्ट्री भी खोल सकती है ये खुद की, इतना बड़ा पैसा इनके पास में। तो इसलिए यहाँ पे आराम से पैसा इन्वेस्ट करो, एकदम तो नहीं बढ़ेगा पर ये अंडर वैल्यूड मिल रहा है। जिन्होंने 2 साल पहले खरीदा था उनको कितने में मिला था शेयर, 900 रुपए में, आपको कितना मिल रहा है 600 रुपए में। आंख बंद करके खरीदना चाहिए। और ये अंडर वैल्यूड अभी चार्ट पे दिखा रहा है, हो गया है, ये बढ़ने लगा है और 100% ये आगे चल के बढ़ने वाला है। ये 900 का रेट क्रॉस करके ये 800 ऊपर जाके 2-3 हजार भी होने वाला है, याद रखो ये। पर एग्जैक्ट नहीं बता सकता 1 साल में या 2 साल में, पर आप समझ के ले लो ये 2-3 हजार होने वाला है, आपको रखना चाहिए इसमें। तो एक्सपेक्टेशन हाई मत करो, आप क्या करो, महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा किधर नहीं जा रहा है, पैसा से भी पैसा बन रहा है हमारा। घर में रखोगे तो क्या रहेगा, आपके 10 हजार 10 साल बाद भी 10 हजार ही रहेंगे, और उस टाइम 10 हजार में कुछ नहीं आएगा, प्राइस डिप्रिसिएशन होता है। शेयर में डालोगे, 10 हजार डालते गए, 10 साल में 10 हजार हो गए, उस टाइम पे 10 हजार के 1 लाख हुए रहेंगे आपके। ठीक है, इसलिए आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा शेयरों में डालते जाओ, कुछ शेयर खरीदते जाओ, जो कि बच्चों के लिए छोड़ दो, रिटायरमेंट के लिए छोड़ दो। LIC ऐसे शेयर है, रिटायरमेंट के लिए आपने पैसे छोड़ दिए तो पैसे ही बनाएगा आपका ये। ठीक है, और अचानक से क्या फ्रॉड होने वाला है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं होने वाला, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा मेन इसका क्या है कि आपको पता है अमेरिका में सब लोगों का इंश्योरेंस गवर्नमेंट ही निकालती है। अगर इंडिया ने ऐसे कर दिया कि इंश्योरेंस अभी आगे होने वाला ही 100%, खुद का हम इंश्योरेंस निकालेंगे, टैक्स के पैसे जो आते हैं उसमें से एक रखेंगे, सब इंश्योरेंस फ्री कर देगा गवर्नमेंट। आप हॉस्पिटल में जाओ, 1 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री में ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट में इंश्योरेंस दिया है। तो इंश्योरेंस किसका निकालेगी, कौन सी कंपनी को इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट देगी, प्राइवेट को देगी या गवर्नमेंट वाली को देगी, और गवर्नमेंट वाली में तो LIC है, इसको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसके और प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो आगे चल के ये बहुत कुछ इसके लिए फायदे का होने वाला है, इसलिए ये बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा, जितना LIC इंश्योरेंस बेच के नहीं कमा रहा है ना, आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा रहा है। इनके कुछ डिपार्टमेंट है वो खाली शेयर मार्केट में, जो इंश्योरेंस से आया हुआ पैसा है वो शेयर मार्केट में लगा के वहां पे पैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो ये शेयर होना चाहिए। ठीक है, गुड, ये भी बेस्ट शेयर है जो आपने सही टाइम पे निकाला। अभी ये सही टाइम क्यों बोल रहा हूँ, अंडर वैल्यूड है अभी, ये 900 जाने पे कोई आप खरीद के फायदा नहीं है, वहां पे पैसे आपके बनेंगे नहीं ज्यादा, वो बहुत टाइम वहां पे चलेगा, क्योंकि जहां पे होना चाहिए था 900 पे, वहां पे ही आया। अभी 900 का शेयर 632 पे चल रहा है, और ये मैं नहीं, यहाँ पे रेशियो बता रहे हैं, अंडर वैल्यूड है, होना चाहिए 18 पे, चल रहा है 10 पे। 18 की चीज 10 रुपए में मिल रही है, लेनी चाहिए, और वो भी बहुत क्वालिटी वाला ब्रांड है, लेना ही चाहिए। यस, परफेक्ट, जो भी शेयर बताए अंडर वैल्यूड है सच में, और स्ट्रांग है। नेक्स्ट कौन सा शेयर है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक शेयर है मेरे पास, टपारिया टूल्स, एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। टपारिया टूल्स,
टपारिया टूल्स कंपनी है। यस, टुकारिया टूल्स के बारे में सर मैंने भी देखा था। ओके। नासिक में इसका प्लांट है हाँ और हाँ ये हाँ, टूल्स बनाती है और ओके, राइट राइट। रिसेंटली शायद इसका आईपीओ हाँ, आया है। रिसेंटली आस्टिंग है, वही मैं सुना, नाम पड़ा है टपारिया टूल्स। वो एसएमई कंपनी थी, रिसेंटली इसका लिस्टिंग हुआ है टपारिया टूल्स। तो लिस्टिंग के बाद में लोअर सर्किट लग रहा है इसको, या कुछ हुआ है, देखते हैं हम इसको। पर इसका क्या होता है नॉर्मली, इसका डेटा नहीं होता है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसका ज़्यादा टाइम का डेटा नहीं होता है। एक्चुअली सर ये आया कुछ 90 रुपीज में शायद, और अभी 10 रुपए के आसपास चल रहा हाँ, या फिर इसका है ना, आई थिंक डील मतलब डीमर्जर हुआ है। उसकी पहली कंपनी थी, उससे ये बिजनेस थोड़ा अलग निकला है, ऐसे कुछ तो मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम। यहाँ पे आपको दिखेगा, यस यस, आई थिंक वैसे ही हुआ है। 100 रुपए था, इसका डीमर्जर हो गया, उस कंपनी से ये बिजनेस अलग कर दिया, जैसे रिलायंस से जियो को अलग कर देना, वैसे अलग कर दिया है। इसका लिस्टिंग यहाँ पे चला गया, और जिनके पास टपारिया दूसरा एक कंपनी है उसके शेयर थे, उनको ये शेयर भी मिले हैं। तो इसलिए इसका एनालिसिस अभी तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा कंपनी है। आप देख सकते हो इसमें सर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आप अगर जाओगे, प्रमोटर का 69% है और पब्लिक 30%। यहाँ पब्लिक अगेन ज़्यादा है, पर तो ठीक। क्लियरली इनके रिलेटिव है। ओके, अभी यहाँ पे हम इसको काम पे लगाते हैं, इसका कुछ पूछते हैं डिटेल्स। जस्ट मिनट। प्रोवाइड मी टपारिया टूल्स कंपनी डिटेल्स। आई थिंक डीमर्जर या कुछ तो हुआ है। ओके, ये नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है। अपोलॉजीज बट माय नॉलेज कट ऑफ सितंबर 21, आई डोंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द is there have a demerger announcement corporate action related the Taparia tools is recommended to। ओके, ये बोल रहा है यहाँ पे जाके चेक करो, पर यस इसका डीमर्जर हुआ है, ये अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका डेटा एग्जैक्ट नहीं होता है। वो कंपनी से निकल गए तो अभी वो कंपनी का ही फाइनेंशियल दिखा रहा है, पर अभी इसमें अलग हो गया बिजनेस। जैसे कि हो सकता है लॉस वाला बिजनेस अलग निकाल देते हैं बिजनेस से, तो अभी तो उसका पुराना ही डेटा दिखा रहा है, पर इसका आगे चल के जब अपडेट हो गए कुछ क्वार्टर तब हमें पता। हाँ, ये पर अच्छा है, आप इसका थोड़ा बाद में स्टडी करो, मर्जर हुआ है डीमर, पर आई थिंक इसका डीमर्जर हुआ है, उसकी जो बिजनेस है उससे ये निकला है। अब गूगल पे भी अगर बता दो, क्योंकि मैंने देखा था लास्ट टाइम। इसका स्टडी आईपीओ नहीं आया है इसका, डीमर्जर हुआ है। टपरिया टूल्स ओके। डिटेल्स। 2001 से उसका ग्राफ दिखा रहा है, मतलब पुरानी ओके ओके, पुराना शेयर। हाँ यहाँ पे देखो, टपरिया टूल कंपनी प्रोफाइल। टपरिया टूल लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी को 1995, इट्स अ क्लासिफाइड पब्लिक लिमिटेड कंपनी महाराष्ट्र। टपरिया टूल्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू रेंज फाइनेंशियल्स। ओके, आई थिंक ठीक है, ये आईपीओ आया रहेगा या फिर इसका हो सकता है, पर आईपीओ तो नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं चार्ट पे जब जा रहा हूँ ना इसके, तो मुझे चार्ट पिछला हिस्ट्री भी दिखा रहा है, ये दिख रहा है, ये पिछले काफी 2001 से दिखा रहा है, बढ़ते गया था, डीमर्जर हो गया, इसलिए 100 का शेयर यहाँ पे अलग निकाला और ये इसका 10 प्राइस हो गया। ठीक है, ओके, ये बाद में आप एक बार स्टडी कर लेना। दूसरा कुछ शेयर है, दूसरा परसिस्टेंट करके है, उसमें भी स्टडी ठीक से नहीं हो रहा है। परसिस्टेंट बॉश एक मिनट, ESIS प्रेसिस्टेंट सिस्टम। ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है प्रेसिस्टेंट सिस्टम भी। इसमें आप जाओगे 120p, अच्छा पी है, अगर पी देखोगे तो आप, इसका मुझे ऐसा यस, दिखने का है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अच्छा, नहीं, इसका सेक्टर भी ना कम है और जो TTMP है वो ज्यादा है। हाँ, तो क्या करें इस केस में? अभी ये एक्चुअली ओवर वैल्यूड हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 में जो होना चाहिए वो 40 में गया है। यहाँ पे ये आगे चल के, इसलिए ये बढ़ तो गया है पर यहाँ पे जाके रुक गया है, ये नीचे आ रहा है, एक तो दिख रहा है ऊपर से गिर गया, या एक जगह पे चलने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और ये बढ़ भी गया है तो गिरने के ज्यादा चांसेस है, इसमें ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया है ये। क्योंकि इसमें हुआ क्या है, प्रॉफिट जितने फास्ट बढ़े उससे बहुत गुना ज्यादा फास्ट शेयर प्राइस बढ़ी है। मतलब पहले अच्छा था पर ये ऑलरेडी बढ़ गया, हमारे चांस निकल गया इसमें से। हमें इसको खरीदना था तो पहले 1 साल पहले या 6 महीने पहले टाइम था जब बढ़ना स्टार्ट हुआ था। अभी जो हम आप जो शेयर बता रहे हो ना अंडर वैल्यूड, ये भी वैसे ही होने चल होंगे। अभी अंडर वैल्यूड है, ये बढ़ जाएंगे, हम पैसा कमाएंगे और बाद में ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, और तब हम उसको देखेंगे, तब वो तब चांस नहीं है उसमें खरीदने का। तब पैसा बुक करो और दूसरे शेयर ऐसे ढूंढो जैसे अभी आपने ढूंढे हैं। ठीक है,
मतलब एक टाइम तक ही शेयर फास्ट बढ़ता है, उसके बाद में रुक जाता है, क्योंकि उसका लिमिट खत्म हो गया, जितनी पावर थी अंडर वैल्यूड था वो बन गया। ठीक है, चलेगा। तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो शेयरों के बारे में। तो अभी तक कुछ क्वेरी है किसी को आज के सेशन में, या चार्ट जीपीटी के बारे में आप पूछ सकते हो, या फिर हम आज का सेशन क्लोज करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हुआ है। तो कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो चार्ट जीपीटी के बारे में या आज के सेशन में, या फिर हम सेशन क्लोज करेंगे आज का। ओके, ठीक है, परफेक्ट। कोई क्वेरी नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, डिटेल्स में रिवीजन करो चाहे तो, ये देखना है तो। और ये टूल यूज करो जो चार्ट जीपीटी है, बेनिफिट है इसके बहुत सारे। चले, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।